कहानी की शुरुआत होती है और एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि क्या तुम एक डायमेंशनल ट्रैवलर बनना चाहोगे, और दो ऑप्शन भी रहते हैं, यस और नो का। इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है ली हुआंग, और ये अभी 25 साल का है। हुआंग कहता है इस कार्ड वाले गेम को आधा साल से भी ज़्यादा खेलने के बाद मैं अभी तक सिर्फ कार्ड्स को आपस में सिंथेसाइज ही कर रहा हूँ, और इसके बाद भी सिस्टम ने मुझे सिर्फ ये एक घटिया सा टाइटल दिया है नॉन चीफ का। क्या ये मेरे लिए कोई रिवार्ड है? क्या ये सिस्टम मेरा दिल रखने के लिए मुझे ये रिवार्ड दे रहा है? और उसके बाद वो यस के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके बाद सिस्टम उसको बोलता है कि अपने लिए एक गोल्डन फिंगर ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद हम सिस्टम का मैसेज देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम अब ऑफिशियली एक डायमेंशनल ट्रैवलर बन चुके हो, और इसको ये एक कोड भी देता है। और उसके बाद कहता है कि अब गोल्डन फिंगर वाले पेज पे चलते हैं, और वो भी पेज वही रहता है जो लक के भरोसे ही बैठा हुआ रहता है, जिसे देखकर हुआंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरा ये जो नॉन चीफ का टाइटल है ये एकदम बेकार है क्या? क्या मुझे ये जो गोल्डन फिंगर भी है ये भी मुझे भाग भरोसे यानी कि ड्रॉ करना पड़ेगा? अगर इस बार मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक कार्ड वाला गेम नहीं खेलूंगा। जिसके बाद वो उस चक्री को घुमा देता है, और घुमाने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ये एक घड़ी की तरह दिख रहा है। खैर वो घुमाने के बाद काफ़ी बेसब्री से इंतजार करने लगता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कुछ उसे अच्छा मिल जाए, और तभी उसको एक ब्लैक कलर का कार्ड मिलता है। इसको देखकर हुआंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिस्टम मुझे ऐसा है कि ब्लैक कार्ड देकर मेरा और ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है? आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? और तभी उसके फ़ोन में से काफ़ी तेज लाइट निकलने लगती है और उसकी आंखों में पड़ने लगती है। वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ऐसा लाइट क्यों निकल रही है और आखिर यहाँ पे अभी होने क्या वाला है। लेकिन तभी उसके बाद उसके साथ कुछ होने लगता है। इसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें से सिस्टम बताता है कि तुम्हें तुम्हारा गोल्डन फिंगर दिया जा चुका है। अब इसके बाद तुम्हारे लिए रैंडमली एक दुनिया को चुना जा रहा है जिसके अंदर तुम ट्रैवल करने वाले हो, और ढूंढते ढूंढते वो फाइनली एक दुनिया को चूज कर लेता है। जिसके बाद पता चलता है कि उस दुनिया का नाम है मॉन्स्टर पैराडाइज। जिसके बाद वो अपना मतलब जो हुआंग है उस दुनिया के अंदर जाने लगता है, और धीरे धीरे करके वो फ़ोन के अंदर ही घुस जाता है। जिसके बाद उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ट्रैवलर अपना ट्रिप को एंजॉय करना। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो ये कहता है कि हाँ मैं इस दूसरे दुनिया में आ चुका हूँ। जैसे कि हर ट्रैवलर एक बहादुर वॉरियर होता है, वह अपने चाकू के लगे हुए खून को अपने से चाटता है। मतलब भाई यार ये पता नहीं क्या सोच रहा है। खैर उसके अलावा बोलता है कि और वो अपने दुश्मनों को पटक पटक के मारता है। इसके बाद वो अपने चाकू को, जो उसका लेजेंडरी चाकू रहता है भाई, एकदम स्टाइल में ऊपर उठाता है, और उठाने के बाद एकदम स्टाइल में सब्जियां काटने लगता है। हाँ भाई ये यहाँ पर आके सब्जी काट रहा है। इसके बाद वह बोलता है मैं इस दुनिया के अंदर 1 वीक से आ चुका हूँ, और इतने टाइम बीत जाने के बाद भी ना केवल सिर्फ मैं अपने गोल्डन फिंगर को एक्टिवेट करने में ना कामयाब रहा, बल्कि मुझे डेली का मतलब ये घर का जो काम है ये भी करना पड़ रहा है। और ऊपर से मैं जो पिछले ज़िंदगी का मेरा डिबफ था, मतलब पिछले ज़िंदगी का जो इसका बीमारी था, वो भी ये अपने साथ लेकर आया है। जिसके बाद हमें सिस्टम में पता चलता है कि इसको मतलब जो इसका लाइफ फील है उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ खराबी है, जिसकी वजह से इसका जो ज़िंदगी है नॉर्मल पीपल से 10 गुना ज़्यादा कम है। जिसके वजह से अब ये सिर्फ इसका मतलब 91 दिन का ज़िंदगी ही बचा है, उसके बाद ये खुद पे खुद ही मर जाएगा। इसके बाद वह बोलता है कि मैं ट्रैवल करके जिस बॉडी के अंदर आया हुआ हूँ, ये बॉडी सच में मेरे आने से पहले बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड था, क्योंकि इसने सिर्फ अपने फ्रेशमैन ईयर के अंदर ही जो हंटर रिजर्व मतलब कुछ एग्ज़ाम होता है जिसको इसने काफ़ी आसानी से पास कर लिया, और लगभग इसके हर पेपर के अंदर पूरे मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन बस इसके अंदर एक ही कमी है, वही उसका टूटा हुआ ब्रोकन व्हील जो भी है, वही इसका कुछ बीमारी या फिर कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद वह दरवाजा पे खटखटाता है और बोलता है सिनर आकर खाना खा लो। जिसके बाद वह सोचता है कि मैंने ऐसा लग रहा है कॉमिक्स में जो भी चीज़ पढ़ी है वो सारी चीज़ें झूठ है। इसके बाद हुआंग अचानक से एक दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर उसकी बहन कपड़ा बदल रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इधर से हुआंग भी बहुत ज़्यादा मतलब सोच नहीं पाता कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि यह हुआंग की इकलौती बहन है, उसकी छोटी बहन जिसका नाम है लिनसिन, और ये इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसकी इकलौती फैमिली, यानी कि इसका अब और भी कोई नहीं है। लिनसिन कहती है तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाज़ा ठकठकाना नहीं आता है क्या, बेवकूफ़ भाई कहीं के। जिसके बाद वो वहीं पे पड़ा हुआ एक किताब उठाकर सीधा हुआंग के हेडशॉट मारती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से। और इधर से हुआंग सोचता है कि हाँ, और इस लड़की के अंदर सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टेबल पर काफ़ी अच्छे अच्छे खाना रखे हुए रहते हैं, जहाँ पे लिनसिन बैठकर खा रही होती है और अभी भी वो गुस्सा में रहती है। वह बोलती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ, तो आगे से ज़रा तुम अब ध्यान रखना। जिसके बाद हुआंग कहता
कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अब इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब खाने पे ध्यान दो। इसके बाद हुआंग अपने हाथ पर देखता है जहाँ पर एक रिंग होता है। हमें पता चलता है कि इस रिंग का नाम है द एम्परर्स हार्ट रिंग, और ये जो हार्ट रिंग है ये इसके इस दुनिया का ID कार्ड है, यानी कि इसके अंदर इसका अकाउंट भी और सारा इन्फॉर्मेशन भी है। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी है जिसके अंदर ये चाहे तो चीज़ें को रख सकता है, और ये इस दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा डिवाइस है जो कि हार्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब इस दुनिया का जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। और हुआंग का ध्यान इस रिंग के ऊपर इसलिए गया था क्योंकि ये रिंग थोड़ा सा मतलब हिल रहा था, यानी कि वाइब्रेट टाइप का हो रहा था। तभी जो इसकी बहन रहती है वह कहते हैं कि हाँ मेरा भी जो रिंग है ये भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। जिसके बाद वह उसको मतलब लगता है कोई बात हो गई या फिर कुछ हो गया है, तो वो अपने भी रिंग को ऑन करती है, जिसके बाद उसके रिंग के अंदर से कुछ प्रोजेक्टर टाइप का लाइट निकलने लगता है। इसके बाद जो प्रोजेक्टर रहता है उसके अंदर न्यूज चलना शुरू हो जाती है। एक आदमी बोलता है कि एक अर्जेंट न्यूज आ गई है जिसकी वजह से आप सभी लोगों को बताना पड़ रहा है, और फिर वह एक एरिया का नाम बताता है। बोलता है कि इस एरिया के अंदर किसी ने एक मॉन्स्टर आई को ढूंढा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस एरिया के अंदर कोई मॉन्स्टर घूम रहा हो या फिर उसके अंदर कोई मॉन्स्टर आ गया हो। तो इसलिए बोलता है कि अगर उस एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो लोग ज़रा सावधान रहने के लिए और साथ ही साथ अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए। जिसके बाद अब हम लिनसिन को देखते हैं। वह कहती है कि भाई ये जो मतलब न्यूज़ वाला एरिया बता रहा है ये तो हमारा ही एरिया है ना। हुआंग अपनी बहन को ऐसे देखता है तो उसको थोड़ी फिक्र होने लगती है, और उसे वह दिलासा देता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है और बाकी के जो मतलब मॉन्स्टर हंटर रहते हैं उनको तो ये न्यूज़ पहले ही पता चल गई होगी। और ऊपर से जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि जो हमारा घर है, इसके सामने एक अच्छा खासा शील्ड भी बना हुआ है जिसको कोई भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है। हुआंग अपनी बहन को यह दिलासा तो दे देता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि भले ही मैंने ये बोल दिया, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं यह एक बहुत ही छोटा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यह स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे अर्थ का मतलब समझ लो एक छोटा सा शहर के बराबर है जिसका पॉपुलेशन लगभग 1 लाख के करीब होगा। और इसके वजह से जो यहाँ का सिक्योरिटी है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही कम यहाँ का सिक्योरिटी होता है। इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है तो वो किसी हंटर के यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ पर आकर वो सभी को मार सकता है। इसके बाद लिनसिन अपने रूम में जाने लगती है और कहती है कि अब मेरा पेट भर चुका है तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपना होमवर्क करने के लिए। इसके बाद हुआंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं भी यहाँ पे जो टेबल पे रखा हुआ कुछ बर्तन है इसे साफ कर लेता हूँ। और उसकी बहन कहती है कि ठीक है लेकिन तुम भी ज़रा जल्दी से आराम कर लेना। इसके बाद लिनसिन वहाँ से चली जाती है, और इधर से जो हुआंग है वो अभी भी रिंग पे अपना न्यूज़ देखे जा रहा होता है। वह देखता है तो उसे पता चलता है कि एक सिल्वर रैंक का मॉन्स्टर को हंट करने वाला टीम यहाँ पर मतलब उन सभी मॉन्स्टर को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और इसका नसीब अच्छा है क्योंकि अभी इनके इलाके में जो वो वर्चुअल आई वाला जो भी मतलब ओपन हुआ है जिसके अंदर से मॉन्स्टर निकलते हैं वो कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। मैंने सुना है कि मॉन्स्टर्स को मारने पे उनके अंदर से एक लाइफ क्रिस्टल नाम का कोई क्रिस्टल ड्रॉप होता है जिसको इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये अपने 91 दिन की ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। लेकिन वह सोचता है कि मेरा जो बॉडी अभी सिर्फ ये कोई हायर रैंक का भी नहीं है, मतलब इसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि फिर भी ऐसे कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स तो होंगे जिनको मैं मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से कल सुबह मुझे जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए, बाहर के कोई मुझे लो लेवल का मॉन्स्टर मिल जाए। इसके बाद वो आए कुछ सोच पाता कि उधर से लिनसिन की बहुत तेज आवाज़ आती है और वह चिल्ला रही होती है, जिसका आवाज़ सुनकर इधर हुआंग के हाथ से प्लेट वहीं पे नीचे गिर जाता है और वो भी चिल्लाता है सिनर। जिसके बाद वो दौड़ के जाता है उसके कमरे की तरफ पर, और उधर से वो अभी भी चिल्ला रही होती है। वो बोल रही होती है कि भैया जल्दी और मुझे बचाओ। हुआंग सीधा जाता है और दरवाजे को एक लात में ही मारकर तोड़ डालता है। जिसके बाद हम अब कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर खिड़की से अंदर आ रहा होता है, और भाई दिखने में थोड़ा मतलब काफ़ी ग्रीन ग्रीन और थोड़ा खतरनाक टाइप का तो दिख रहा है। खैर उधर लिनसिन एक कोने में बैठे हुए रहती है और काफ़ी डरे हुए रहते हैं इस मॉन्स्टर को देखकर, और बोल रही होती है कि भैया जल्दी से मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी खिड़की से अंदर आ जा रहा होता है। तभी हुआंग दौड़ के जाता है और वहाँ पे रखे हुए एक बैग को उठा लेता है और उसको अपने एक मतलब शील्ड की तरह सामने कर लेता है। लग रहा है यार ये खुद को कैप्टन अमेरिका सोच रहा है। खैर इसके बाद ये कहता है लिनसिन को कि मेरे पीछे छुप जाओ, और मन में सोचता है कि अरे नहीं ये तो एक वैम्पायर वाला मॉन्स्टर है। इसके बाद हुआंग के हाथ में जो बैग रहती है वो उसी को फेंक के उस मॉन्स्टर के सीधा
सीधा मुंह पे मारता है और मारने के बाद वो जल्दी से लिनसिन को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। भाई एक बार मतलब देखो इसने लिनसिन को कैसे उठाया, मतलब भाई इसका ये उठाने वाला भाई देखकर मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है। खैर इसके बाद वो सोचता है कि ये जो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर होते हैं इनके अंदर जो सबसे लो लेवल का ये मॉन्स्टर होता है वो भी कम से कम एक आयरन रैंक का तो होता ही है, मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ से भागने में ही भलाई है। जिसके बाद वो वहाँ से लेकर उसको भागने लगता है। इसके बाद हुआंग अपनी बहन को कहीं पे ले जाकर बंद कर देता है और कहता है कि तुम यहीं पे छुपी रहो, मैं कैसे भी जाता हूँ और उसको कहीं पे दूसरी जगह फेंक कर आता हूँ। लेकिन उसकी बहन को हम साफ साफ देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है अपनी भाई को कि इसे कुछ हो ना जाए। लेकिन इसके बाद हुआंग उसको समझाता है कि देखो ये जो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर है ये लड़कियों का खून देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे छुपो, मैं कैसे भी इसको बाहर लेकर आऊँगा और वहाँ से भागकर फिर मैं वापस आ जाऊँगा। इसके बाद वो उसका मतलब दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद बोलता है कि मैं पक्का इसे तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा, और मन में सोचता है कि वैसे भी मेरा दुनिया में सिर्फ अब एक तुम ही बची हो। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीधा भाई उस दीवार को तोड़ के आता है। मतलब भाई हुआंग ने पहले ही तो दरवाजा तोड़ दिया था, फिर से दीवार तोड़ने की क्या जरूरत है, फालतू का खर्चा बढ़ा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इधर से जो हुआंग रहता है वह बोलता है कि हे अगली कहीं के, तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, इधर आ, मैं यहाँ पे हूँ। जिसको भाई हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और वो और भी गुस्से में जाता है और जाकर सीधा हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हुआंग सही टाइम पे वहाँ से भाग जाता है। हुआंग पीछे मुड़ के देखता है और मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर में तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इधर से मॉन्स्टर भाई काफ़ी गुस्से में रहता है क्योंकि वह हुआंग को एक बार नहीं मार पाया। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कि अभी भी छुपी हुई रहती है और वो क्लियरली बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। उसको डर लग रहा होता है कि कहीं उसके भाई को कुछ हो ना जाए। भाई पता नहीं कहाँ से लेकिन हुआंग के हाथ में कहीं से तो एक बंदूक आ जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि इधर देखो, और फिर मॉन्स्टर के ऊपर वह बैंग 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 करके 4 गोलियां लगातार चला देता है। मतलब यार 4 गोलियां नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गोलियां चलाता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके सामने एक सील टाइप का कुछ बन जाता है जिसके वजह से उस मॉन्स्टर को एक भी गोली नहीं लगती है। लेकिन उल्टा उस मॉन्स्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये चीज़ को देखकर हुआंग चौंक जाता है और बोलता है कि ये तो ब्लड पावर एम्बॉडीड है। और हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये ब्लड पावर वैम्पायर का एक यूनिक स्किल होता है जिसको ऑन करने के बाद उनका लेवल एक बढ़ जाता है। उसके अलावा उनका जो अपीयरेंस है मतलब उनका शकल वो भी चेंज हो जाता है। हुआंग जब देखता है कि वो मॉन्स्टर अब आयरन लेवल से उसका एक लेवल बढ़ के ब्रोंज लेवल का हो चुका है तो वो जरा भी नहीं रुकता और सीधा वहां से भागने लगता है। वो सोचता है कि अब तो मैं पक्का मरूंगा। इसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जाता है और खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे उसके मॉन्स्टर भी आ जाता है। हुआंग सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाकर अपने घर से दूर लेकर जाना होगा। और तभी उसके बाद वो मॉन्स्टर आकर इस पे हमला कर देता है। भाई वो इसको भागने का कोई टाइम तो देने वाला है नहीं, लेकिन तभी हुआंग सोचता है कि धत तेरी की यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये मॉन्स्टर ने अपना ब्लड पावर एम्बॉडीड वाला ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी जो इसका पावर है वो ब्लैक स्टील से कम है। मतलब भाई इसका पावर आखिर इतना कम क्यों लग रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और ध्यान देकर देखता है तो पता चलता है कि असल में वो जो मॉन्स्टर है वो पहले से ही इंजर्ड है। हुआंग कहता है इसे पहले से ही बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले लोगों से उनके अटैक से अभी बचकर यहाँ पे भाग कर आया है जिसकी वजह से इसको चोट लगी है। अगर ऐसा ही थोड़ा लंबे टाइम तक चलता रहा तो ये जरूर मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और वो बहुत सारा मतलब गोली अभी भी फायर किए जा रहा होता है। पता नहीं भाई इसके बंदूक में आखिर कितनी गोलियां हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर को भी ये बात पहले से पता है, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी इसके ऊपर अटैक किए जा रहा है। इधर से हुआंग सोचता है कि लेकिन भले ही मैं इसको देर तक फाइट करके हरा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके सामने क्या ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगा। और ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर का अटैक इसको थोड़ा सा लग जाता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर भी ऊपर से कूद गया था इसके ऊपर हमला करके सीधा इसको एक बार में ही खत्म करने के लिए। लेकिन हुआंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ और अपना बंदूक वो ऊपर तान लेता है और फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके फायरिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर से वो मॉन्स्टर अपना रेड वाला शील्ड ऑन कर देता है जिसकी वजह से सारे गोलियां उसके ऊपर लगकर इधर उधर चली जाती है। लेकिन उसके बाद एक गोली रहती है जो कि उसके शील्ड को छेद देती है और जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के कंधे पे लगती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर सीधा आकर नीचे बहुत ही जोरदार गिरता है। हुआंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो भी जल्दी से नीचे से उठकर और साइड में हट जाता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी दर्द में होता है और दर्द में ही वो कैसे भी नीचे से उठता है और जिस कंधे पे उसके गोली लगी हुई रहती है उसको वो पकड़ के फाइनली ऊपर उठ जाता है। लेकिन फिर से हुआंग उसको बोलता है कि अब तुम मेरे शिकार हो, जिसके बाद वह उसके ऊपर बंदूक तान देता है और इधर से वो मॉन्स्टर फिर से नीचे गिर जाता है और हुआंग कहता है कि चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मर जाओ। जिसके बाद वह फाइनली उसके मेन पॉइंट पे गोली
गोली मार देता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर आखिरकार वहाँ पे मर जाता है। और इसके बाद हुआंग चैन की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। हुआंग जैसे उस मॉन्स्टर को मारता है कि कहीं से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कि तुमने अपना फर्स्ट किल कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे चीट्स अब ऑन किए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं हुआंग के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, जिसे देखकर हुआंग पहले तो थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि होस्ट ने अपना पहला किल कर लिया है, जिसके वजह से इसको एक मॉन्स्टर कार्ड दिया जा रहा है। फिर दूसरा में लिखा हुआ रहता है कि होस्ट ने जो नॉर्मल डिफिकल्टी होती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से इसको एक अपग्रेड कार्ड भी दिया जाता है। और फिर तीसरा में बोलता है कि होस्ट ने खुद से 2 लेवल से ज़्यादा का मतलब मॉन्स्टर मारा है, जिसकी वजह से इसको एक और चांस दिया जाता है कार्ड ड्रॉ करने का। हुआंग जब ये सारी चीज़ों को देखता है तो कहता है क्या मुझे किल करने के रिवार्ड मिल रहे हैं? तभी कोई पीछे से बोलता है कि हाँ, और तुम्हें सिर्फ किल करने के रिवार्ड नहीं मिल रहे बल्कि तुम चाहो तो अपना खुद का एक कार्ड का सेट भी बना सकते हो। और इधर से वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर ये कौन आ गया मेरे पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक पपी टाइप का रहता है जो कि कपड़ा पहने हुए रहता है और वो बोल रहा होता है कि आजकल के बच्चे सच में बहुत बिगड़ गए हैं। वो बताता है कि मैं तुम्हारा चीट हूँ, इसलिए मुझे तुम महाराजा करके बुलाओ। और गाइस, ये पपी असल में सिस्टम है। तो वो सिस्टम बोलता है कि अब जरा हम पॉइंट पे आते हैं और तुम अपने सामने ध्यान से देखो। यहाँ पर तुम्हारे सामने ये जो गोल्ड कलर का अपग्रेड कार्ड तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास एक खुद का यूनिक कार्ड भी है और उसके अलावा अभी अभी तुम्हें एक मॉन्स्टर कार्ड मिला था वो भी है, जरा सामने अपने ध्यान से देखो। हुआंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जब वो खुद का कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि ना उसके पास कुछ कॉम्बैट एबिलिटी है, ना ही कुछ स्किल है, और वो इसका मतलब रेटिंग भी एकदम कचरा वाला है, मतलब एकदम गया गुजरा है, जिसकी वजह से वह सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसके अलावा एक दूसरा कार्ड होता है मॉन्स्टर वाला, जिसको इसने अभी अभी मारा था वैम्पायर वाला, वही वाला इसको कार्ड मिलता है और पता चलता है कि ये भी कार्ड एकदम कचरा है, लेकिन फिर भी ये इस लो लेवल के मॉन्स्टर को बुला सकता है कभी भी खुद के मदद के लिए। उन सभी कार्ड्स को देखने के बाद हुआंग सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर ये सारे कार्ड्स को कैसे बांटा गया है, जिसके बाद सिस्टम बताता है कि इस दुनिया के अंदर जो व्हाइट है वो कॉमन कार्ड है, जो ग्रीन है वह रेयर कार्ड है, ब्लू हिस्टोरिकल है, पर्पल लेजेंडरी है और ऑरेंज एकदम गॉडली कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पास जो कार्ड है वो एकदम कचरा है। तभी हुआंग को याद आता है कि उसके पास एक चांस है ना कार्ड को ड्रॉ करने का। तो वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर किसी रेयर या फिर अगर रेयर से हाई क्लास का कार्ड ड्रॉ करना तो उसको कितने चांसेस हैं, जिसके बाद सिस्टम बताता है कि ये पूरी तरह भाग्य पर निर्भर है। जिसको सुनकर भाई ऐसा लगता है हुआंग के सर पे पत्थर गिर गया हो, क्योंकि उसका लक सच में बहुत बुरा है। ये बात सुनकर हुआंग का रोना शुरू हो जाता है। वह कहता है कि इसका मतलब मेरा खेल खत्म हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अनलकी हूँ इस पूरे। और वो आए कुछ बोल पाता है कि सिस्टम कुछ नोटिस करता है और बताता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। हम देखते हैं किसी लड़की के पैर को और इसके बाद हम उस पूरी लड़की को देखते हैं, जो कि यार देख के तो कोई पुलिस वाली टाइप की लग रही है और भाई ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और उसके बाद वह लड़की पूछती है कि क्या इस वैम्पायर को तुमने मारा है। इसके बाद वह लड़की खुद के बारे में बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम है ली लैंग और मेरे पास किसी ने कॉल किया था और बोला था कि यहाँ पर किसी वैम्पायर ने अटैक किया है। जिसके बाद हुआंग कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको जरूर मेरी बहन ने ही कॉल किया होगा, जिसका नाम है लिनसिन, और ये रहा वो मॉन्स्टर जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। उसका नाम सुनकर लियांग कुछ याद आता है और वह सोचता है कि ली लियांग ये तो हंटर एसोसिएशन की एक सिल्वर रैंक की हंटर है ना। अब मुझे पता चला कि आखिर ये एक लड़की है। इसके बाद फिर से वो ली लियांग पूछती है उससे कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या इस वैम्पायर को तुमने ही मारा है। ये सुनकर हुआंग थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से तुमने सही कहा, क्योंकि ये जब मुझे पहले मिला था तो ये पहले ही सेप्टिक डिवीजर से कॉन्टामिनेटेड था, मतलब ये पहले ही कमजोर था और मेरे ख्याल से मेरा लक अच्छा था कि मैं इसे मार पाया। उसके बाद वह उधर से सोचती है कि क्या लक। इसके बाद वह सोचती है कि ये आदमी अभी आयरन रैंक पर भी नहीं पहुंचा है और ऊपर से जो इसका लाइफ व्हील है वो भी टूटा हुआ है। और इसके बाद वह उसके पास जाती है और बोलते है कि सच सच बताओ, आखिर तुमने इसको कैसे मारा। उसको इतना करीब देखकर हुआंग थोड़ा घबरा जाता है और कुछ वो बोल भी नहीं पाता है। और उधर से वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को सिर्फ अपने लक से ही मार सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हुआंग को याद आता है अपनी बहन के बारे में, जिसके बाद वह दौड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि तुम यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं जाकर पहले चेक कर लेता हूँ कि आखिर मेरी बहन ठीक है कि नहीं है, उसके बाद हम दोनों मिलकर बातें कर सकते हैं।
हैं और वो भागने लगता है, लेकिन उधर से वो चिल्ला रही होती है कि रुको। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े हुई रहती है और उसके ऊपर का दीवार टूटा हुआ रहता है और उस दीवार को टूटा हुआ देखकर लिनसिन रो रही होती है और कहती है कि ओह ये कितना अच्छा घर था, अभी भी 32 साल बचे थे इस घर का लोन चुकाने में। और तभी पीछे से उधर से हुआंग आ जाता है और आकर अपनी बहन का नाम लेता है, जिसे ये जब सुनती है तो सुनते ही जल्दी से जाती है और अपने भाई को गले लगा लेती है। लिनसिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते रोते कहती है कि मैं तो डर के मारे मरे जा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मर गए हो। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, जिसकी वजह से हुआंग कहता है कि बस बस अब चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ और यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। वहाँ पर भाई बहन अपने में बात कर रहे होते हैं कि पीछे से ली लैंग आती है, आकर उनके घर को देखती है तो सोचती है कि इनका जो घर है ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये अभी यहाँ पर पूरा गिरा भी नहीं है फिर भी इसका कंडीशन उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद वह लिनसिन से कहती है कि तुम्हें इस घर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने ब्रोंज लेवल के रैंक 3 के एक मॉन्स्टर को खुद से ही मार दिया। यह सुनकर लिनसिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे उसके आंख चमकने लगते हैं। वह कहती है कि सच में मेरा भाई आखिरकार हंटर जो एग्जाम होता है उसके अंदर फर्स्ट आया था। यह सुनकर जो मतलब हुआंग रहता है थोड़ा शाई होने लगता है और कहता है कि बस बस ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिनसिन उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पर हमारे घर पे क्यों आई हो, जिसके बाद वह बोलती है कि मेरा नाम है ली लैंग और मैं एक सिल्वर रैंक की हंटर हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि मुझे तुम्हारा जो खतरा वाला सिग्नल था वो मिला था। इसके बाद ली लैंग कोई अपना डिवाइस से इसके टूटे हुए घर को स्कैन करने लगती है, लेकिन पीछे से लिनसिन कहती है कि तुम ली लैंग हो, वो जीनियस हंटर जो कि इतनी जल्दी सिल्वर रैंक पे पहुंच गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसी जीनियस हंटर को यहाँ पर अपने सामने देख रहे हूँ। लेकिन हुआंग का ध्यान जाता है उसके डिवाइस पे, वो कहता है कि क्या ये तो एक गोल्ड रैंक का डिवाइस है। ली लैंग कहती है हाँ ये एक गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट है, भले ये इक्विपमेंट फाइट में काम नहीं आता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने आसपास के चीज़ को बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको 3 डायमेंशन में यानी कि 3D में देख सकते हैं। और तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारे सारे हुए मतलब डैमेज को स्कैन कर लिया है। बहुत जल्द एसोसिएशन से लोग आएंगे और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है सारा का भरपाई कर देंगे। इस चीज़ को देखकर लिनसिन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहते हैं कि इसके अंदर लाइफ क्रिस्टल लगते हैं, वो भी 1 साल का, और वो कम से कम 1 लाख का तो होता ही है। मतलब यार पता नहीं है कोई क्रिस्टल का बातें कर रही है, लेकिन हाँ ये इक्विपमेंट 1 लाख से बहुत महंगा है। वही चीज़ यहाँ पे अपना हुआंग भी कहता है। वह बोलता है कि ये जो मतलब इक्विपमेंट है, जो आयरन रैंक के ऑर्डिनरी इक्विपमेंट रहते हैं उसको भी खरीदने में कुछ क्रिस्टल तो लगे जाते हैं, और भाई ये तो गोल्ड रैंक का है, इसका दाम तो आसमान इतना महंगा होगा। अपनी तारीफ सुनकर ली लैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि एनर्जी क्रिस्टल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। लिनसिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और कहती है कि वाह जो बिग सिस्टर है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर ली लैंग कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा आंखें खोलने देती हूँ और तुम्हें दुनिया दिखाती हूँ। इसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ फेंकती है और हम देखते हैं यहाँ पे लिनसिन के हाथों में एक येलो कलर का काफ़ी मस्त क्रिस्टल होता है। फिर ली लैंग कहती है कि ये जो क्रिस्टल है ये 3 साल का क्रिस्टल है और तुमने मुझे बड़ी बहन कहा था, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पे मतलब दे रही हूँ। उस क्रिस्टल को लेने के बाद लिनसिन फिर से ली लैंग की मतलब शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है कि थैंक यू दीदी, और फिर इधर से जो हुआंग रहता है उसको देख रहा होता है और कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है, और वह सोचता है कि ये जो सिनर है ये जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। खैर इसके बाद ली लैंग हुआंग के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो मतलब इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को मारा, इसका जो प्रोसेस था मतलब जैसे तुमने मारा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन, और हुआंग कहता है कि लेकिन क्या, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, चलो अब बता भी दो। इसके बाद ली लैंग कहती है कि ये मॉन्स्टर ब्रॉन्ज लेवल के रैंक 3 पे था, इसको अकेला मारना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा काम है, और ऊपर से तुम्हारा तो लाइफ फील वो भी टूटा हुआ है और तुम अभी आयरन रैंक पे भी नहीं पहुंचे हो, तो आखिर मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या फिर स्पेशल इक्विपमेंट हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे बहुत ही महंगों दामों में तुमसे खरीदना चाहूँगी। ये बात सुनकर हुआंग थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे घर का सिचुएशन देख ही लिया है, कितना अच्छा हाल में है। मैंने तुम्हारा जो अभी अभी ये गोल्ड कॉइन वाला इक्विपमेंट देखा था, यही पहला गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट है जो कि मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में देखा है। और वो मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जो गोल्ड रैंक के इक्विपमेंट रहा है
इनको खरीदना इतना आसान नहीं है, भले ही तुम्हारे पास कितने ही पैसे हो। यह बात सुनकर भी ली लैंग गुस्सा नहीं करती है और हुआंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि भले ही ऐसा बात है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको हल्के में दिया, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये जो लाइफ फील है इसको ठीक करने का कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम किसी तरह अपने लाइफ फील को ठीक कर लेते हो तो मेरे ख्याल से तुम एक बहुत ही अच्छे हंटर बन सकते हो। लेकिन हुआंग कहता है कि अफसोस मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके बाद ली लैंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले कहती है कि तुम्हारा जितना भी डैमेज हुआ है मैंने उसको स्कैन करके सबमिट कर दिया है, तो बहुत जल्द कुछ लोग आएंगे और तुम्हारे घर को रिपेयर करेंगे और तब तक तुम्हारे लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त कर देंगे। और फिर इसके बाद इधर से हुआंग कहता है कि माफ़ करना, हमारी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर वो पीछे घूम के इसको आंख मारते हुए बोलती है कि अब तुम बस जल्दी से मरना मत, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग आगे फ्यूचर में फिर से कभी मिल पाएंगे। इसके बाद लिनसिन कहती है भैया आखिर आज रात हम लोग कहाँ पे सोने वाले हैं। लेकिन इधर से हुआंग अभी भी ली लैंग के ही ख्यालों में होता है। खैर इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद सीन का देखते हैं जहाँ पे ये लोग घर के अंदर रहते हैं सोफा के ऊपर, और हुआंग कहता है कि चलो आज रात के लिए हम लोग यहीं पर ही काम चला लेते हैं, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लिनसिन काफ़ी जल्दी सो जाती है। हुआंग भी उसको देखता है तो सोचता है कि आखिरकार ये अभी भी बस एक बच्ची ही है, इतनी जल्दी सो गई। सच में एक जिम्मेदार भाई बनना इतना आसान नहीं है। अचानक से हुआंग के पीछे सिस्टम आ जाता है जिसकी वजह से हुआंग काफ़ी डर जाता है। फिर सिस्टम कहता है कि वाह कितनी प्यारी बहन है, लेकिन अफसोस इसका भाई एकदम बेकार है। इधर से भाई अभी हुआंग डरा हुआ रहता है और कहता है तुम आखिर यहाँ पे कहाँ से आ गए, और उसको ये स्याओ है ही कहता है। फिर सिस्टम कहता है कि तुम फिक्र कर मत करो क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी नहीं देख सकता, और ये स्याओ है ये किसका नाम है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अच्छी बात है कि मेरे अलावा गोल्ड फिंगर को और कोई भी नहीं देख सकता। हाँ लेकिन तुमने एक बात तो सही कही, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ अपने बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिस्टम कहता है अच्छा तो क्या, और फिर यह इधर से कहता है कि तो मैं एक और नया कार्ड को ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसके बाद सिस्टम थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि तुम पक्का हो ना, तुम कार्ड को अभी ड्रॉ करना चाहते हो। वह कहता है कि हाँ मैं पक्का हूँ। इसके बाद हुआंग के सामने काफ़ी सारे कार्ड्स आ जाती हैं और सिस्टम बताता है कि तुम्हारे सामने रैंडमली 12 कार्ड्स आ चुके हैं और तुम्हें इसमें से कोई भी एक कार्ड को ड्रॉ करना है और वही तुम्हारा रिवार्ड होगा। इसके बाद हुआंग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे कुछ बुरा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार मैं इस दुनिया में आने के बाद अल्टीमेट नॉन चीफ हूँ। भाई ये अल्टीमेट नॉन चीफ क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद समझ में नहीं आ रहा है। खैर इसके बाद वो अपना एक कार्ड को चूज़ कर लेता है और ये कार्ड को चूज़ करने के बाद ये कार्ड मतलब काफ़ी मस्त इफेक्ट इसमें से निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि ये कार्ड कुछ तरीके से जल रहा है। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि ये कौन सा कार्ड है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यह एक मिशन कार्ड होता है। इसे देखकर हुआंग मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट रहता है। वो कहता है क्या मिशन कार्ड, मतलब उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। खैर इसके बाद ये इस मिशन कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखता है और उसके बाद इसके ऊपर मिशन लिखा हुआ रहता है जो कि बोलता है कि तुम्हें 1 महीना के अंदर एक रिजर्व हंटर बनना होगा। अगर बन जाते हो तो तुम्हें रिवार्ड के तौर पे एक फ्लॉलेस कार्ड मिलेगा, मतलब बहुत ही पावरफुल कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बन पाते हो तो पनिशमेंट के तौर पे तुम अपना गोल्डन फिंगर खो दोगे, यानी कि इसका सिस्टम गायब हो जाएगा। हुआंग बोलता है क्या ये इंसानों की तरह बात कर रहा है, और मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी से उसका गोल्डन फिंगर छिन जाए। लेकिन तभी हुआंग को कुछ याद आता है और वह चिल्ला के कहता है कि एक रिजर्व हंटर बनने के लिए कम से कम आयरन रैंक का होना जरूरी है, आखिर मैं कैसे ये कर सकता हूँ। लेकिन सिस्टम इसको बिल्कुल भाव नहीं देता है और कहता है कि अभी जो मिशन है ये स्टार्ट हो चुका है, और अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल जानना है तो कार्ड के पीछे इसका तुम्हें और डिटेल मिल जाएगा। सिस्टम की इतनी कड़वे बातों को सुनकर हुआंग को रोना आ जाता है, वो अपनी किस्मत पे रोने लगता है। लेकिन फिर वह एकदम कॉन्फिडेंस में हो जाता है और कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ ही हो जाए, मुझे नहीं पता है कि आखिर ये जो फ्लॉलेस कार्ड है इसका क्या इस्तेमाल है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गोल्डन फिंगर को खो नहीं सकता, मुझे कैसे भी इस मिशन कंप्लीट करना ही होगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंसन चिल्लाते हैं कि भैया मैं स्कूल जा रही हूँ, और हम देखते हैं कि लिंसन के मुंह में अभी भी ब्रेकफास्ट होता है और वो दौड़ के अपना स्कूल जा रही होती है। लग रहा है उसको लेट हो रहा है, लेकिन पीछे से हुआंग चिल्लाया कहता है कि न्यूज़ वालों ने बताया है कि हमारे घर के पास वाला जो वर्चुअल आई था वह मतलब क्लियर हो चुका है, तो इसलिए कोई मॉन्स्टर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम सावधानी से जाना और इधर उधर मत घूमना। और आज रिपेयर करने वाले भी आने वाले हमारे घर को रिपेयर करने के लिए, और तब तक हमें टेम्पोरेरी कोई रेजिडेंस वो लोग
देंगे तो मैं उसका एड्रेस तुम्हारे मतलब मैसेज पे भेज दूंगा। और इधर से इसके मुंह में कुछ होता है तो इसलिए हूँ हूँ करते करते वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद हुआंग सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़की फिर से लेट होने वाली है। खैर इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि अब ये टाइम है थोड़ा काम करने का। और फिर वो बोलता है स्याओ हेई, और वो जैसे ही बोलता है कि जो सिस्टम वाला पपी रहता है वो वहाँ पर अचानक से आ जाता है और वो ऐसा लग रहा है कि अपने कुछ हाथ या फिर कुछ चाट रहा था। ये करते हुए भाई वो रंगे हाथों नहीं गीले हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन उस पपी को इससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह ऊपर से कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं अभी अपने बालों को चाटने में बिजी हूँ। जिसके बाद हुआंग उससे कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताओ वो जो मिशन कार्ड था आखिर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। वह पपी हुआंग को अब भी भाव नहीं दे रहा होता है। वह कहता है कि एक रिजर्व हंटर के अंदर सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम तो अभी तक आयरन रैंक पर भी नहीं पहुँचे हुए हो। भाई आखिरकार मुझे इतना कमज़ोर होस्ट कैसे मिल गया। लेकिन ये बात सुनकर हुआंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे किस्मत में आज दोपहर के खाने में कुत्ता बिरयानी खाना लिखा हुआ है। इसकी बातों को सुनकर वो पपी बहुत डर जाता है और कहता है कि रुको, लेकिन मैंने जो भी कहा अभी वो सब सच है क्योंकि तुम मतलब अभी बिना आयरन रैंक पे पहुंचे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हुआंग भी थोड़ा मतलब सोचता है और कहता है कि हाँ ऐसा मतलब इतने कम टाइम के अंदर आयरन रैंक पे पहुंचना ये सच में कोई मतलब सेंस नहीं बनाता है, ये एकदम मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है। लेकिन कम से कम मैं हंटर प्रीमिलरी सिलेक्शन जो होता है उसके लिए साइन अप तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो वैम्पायर मॉन्स्टर का कार्ड पहले से पड़ा हुआ है। तो मैं एक समरर बनने का नाटक कर सकता हूँ और जाकर उनके सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सिस्टम कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि ये जो हंटर लोग होते हैं इनके अंदर जो समरर का जॉब होता है ये सच में बहुत ही रेयर होता है। ऐसा नाटक करके तुम सच में वहाँ पर जाके अपना साइन अप कर सकते हो। इसके बाद हुआंग बोलता है आयरन लेवल के रैंक 3 का ये जो वैम्पायर मॉन्स्टर है इसकी मदद से मैं एक रिजर्व हंटर के पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन इसका जो वीकनेस है वो भी काफ़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है क्योंकि अगर कोई भी दूसरा आदमी अपने हथियार के ऊपर सेप्टिक डिवीजर लगाकर इसके ऊपर हमला करता है तो ये वैम्पायर बहुत ही खतरे में पड़ सकता है। उसकी बातों को सुनकर सिस्टम समझ जाता है और बोलता है कि कहीं तुम एडवांस रैंक का जो कार्ड है उसे तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हो ना। लेकिन हुआंग काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि इस आयरन लेवल के मोटर के ऊपर अपना एडवांस रैंक का कार्ड इस्तेमाल करना सच में एक बहुत ही बड़ी बर्बादी है। लेकिन अभी के टाइम पे ये मिशन को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सियाओ हेई, आखिर मैं इस वैम्पायर को कैसे समन करूं? इसके बाद सिस्टम बताता है कि सबसे पहले तुम अपना पूरा फोकस उस कार्ड के ऊपर करो, जिसके बाद वो कार्ड अपने आप ही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और फिर उस कार्ड को नीचे जोर से पटको और तब तुम्हारा जो समनिंग वाला ये काम है ये कंप्लीट हो जाएगा और वैम्पायर समन हो जाएगा। फिर उसके बाद हुआंग पूछता है कि अगर मैं इस कार्ड को अपने हाथ में समन करूंगा तो क्या इसे कोई देख पाएगा? लेकिन सिस्टम बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्ड को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं इसको देख सकता है ना इसको सेंस कर सकता है, तो इसके मतलब किसी को भी पता नहीं चलने वाला है। यह सुनकर हुआंग कहता है कि चलो सही है, इसका मतलब किसी को भी मतलब मेरे गोल्डन फिंगर के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद हुआंग अपने हाथ में वो वैम्पायर वाला कार्ड निकालता है जो कि यार कार्ड देखने में तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो वैम्पायर का फोटो है यार वो काफ़ी सही लग रहा है। खैर इसके बाद वो मतलब जो हाथ में कार्ड रहता है उसको जोर से दबाता है और वो जैसे ही दबाता है वो कार्ड टूट जाता है और वो कार्ड उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है और उसके पीछे वो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर समन हो जाता है। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये वैम्पायर वाला मॉन्स्टर, अबे ये तो लग रहा है 2 नंबर माल है क्योंकि भाई फोटो में तो दूसरा मॉन्स्टर था और इसने जो मॉन्स्टर को हराया था वो भी वो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर दूसरा था। यार ये तो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा है। सिस्टम बोलता है तुमने ये जो वैम्पायर को समन किया है तुम इसके लिए इसका एक स्पेशल स्किल भी ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या तुम उसे अभी करना चाहोगे? लेकिन हुआंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ये वैम्पायर ने ये जो अपना इंसानों की तरह रूप बनाया है ये तो एकदम असली की तरह लग रहा है। हुआंग उस मॉन्स्टर का स्किल ड्रॉ नहीं करता है बल्कि वह कहता है कि चलो पहले इसको एडवांस करते हैं। जिसके बाद सिस्टम उसे पूछता है कि तुम पक्का हो ना, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट कार्ड है इसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके ऊपर ये इस्तेमाल करना एक बर्बादी है। जिसके बाद हुआंग कहता है कि मैं पक्का हूँ, चलो अब शुरू करो। इधर से जो मतलब जो रहता है सिस्टम वह उसके बाद अपने हाथ में एडवांसमेंट कार्ड लेता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को एडवांस कर दो। लेकिन उसके मुँह से साफ साफ दिख रहा है कि ये खुश नहीं है अपना इतना एडवांस कार्ड को इतने
लो लेवल के मॉन्स्टर पे यूज होता हुआ देखकर। फिर सिस्टम बोलता है ये बहुत दुख की बात है कि मुझे इतने एडवांस कार्ड को ऐसे ही वैम्पायर वाले मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कार्ड के अंदर से काफ़ी सारे लाइट निकल के जाती है और उस वैम्पायर को चारों तरफ से घेर लेती है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है, जिसकी वजह से हुआंग अपने आंखें तक बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका जो एडवांसमेंट जो हो रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। हुआंग देर कहता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो भी गया। इसके बाद हम इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि यार काफ़ी मस्त दिख रहा होता है। उसके पीछे से लाल लाल कलर की आग वाले 4 पंख निकले हुए रहते हैं और ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा होता है। हुआंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और भाई मैं इस कहानी का जो राइटर है उससे पूछना चाहूँगा कि इस कहानी का हीरो हुआंग है या फिर ये वैम्पायर है, क्योंकि यार इन दोनों का लुक्स देख के तो कुछ और ही लग रहा है। उसको देखकर हुआंग बहुत ही खुश हो रहा होता है, कहता है कि चलो बहुत सही है, क्योंकि कॉमिक बुक्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स का जो बाल रहता है अगर वो वाइट रहता है तो वो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा बाई। मतलब भाई ये इसको कोई गोजो वोजो समझ रहा है क्या। खैर छोड़ो। इसके बाद वो मतलब बाई को वापस बुलाने लगता है, जिसके बाद बाई वहाँ से गायब होने लगता है और फिर वो उसके हाथ में आकर एक कार्ड बन जाता है और हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि यार देखने में काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि पहले ये एक बहुत ही सड़ियल सा मॉन्स्टर था लेकिन अब ये एक हैंडसम लड़का बन चुका है। हुआंग जब उस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि आखिर इसका कॉम्बैट पावर क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन सिस्टम इसके मुँह पर इसका और बेइज्जती करने लगता है। वह कहता है कि वैसे तो ये जो मतलब मॉन्स्टर है इसका पावर बढ़ चुका है और अभी के टाइम पे ये आयरन रैंक के मतलब लेवल 3 पे आ चुका है, इसका पावर उतना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अफसोस इसका जो मास्टर है यानी कि तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इसकी वजह से अभी के टाइम पे ये बस ब्रोंज रैंक के लेवल 3 का ही पावर शो कर सकता है। इसके बाद वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि मास्टर इतने ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी वजह से उसका जो समन है उसका भी पावर घट गया। सच में ये बार बार देखने को नहीं मिलता है। ये सुनकर भाई हुआंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि स्याफ है थोड़ा मतलब ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से तुम्हारा ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाएंगे। वह उधर से कहता है कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है। हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से वो अपना मिडिल फिंगर भाई सिस्टम को दिखाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है और वो उधर से चिल्लाता है कि घर में कोई है क्या बे, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। इधर से हुआंग थोड़ा सावधानी से दरवाजे के पास जाता है और इसके बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वह सामने देखता है उसके सामने दो बड़े बड़े बॉडीगार्ड टाइप के मतलब लोग खड़े हुए रहते हैं। इनको देखकर ये थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। उनमें से एक आदमी हुआंग के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम है लिन हुआंग है। इधर से हुआंग उसके बातों को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि हाँ मेरा ही नाम है लिन हुआंग। और वह मन में सोचता है कि ये दोनों क्या कोई गैंग मेंबर्स है या फिर कोई किलर्स है या फिर ये कोई वैम्पायर के खानदान से है जो कि मेरे ऊपर अपना बदला लेने आए हुए हैं। अगले ही पल उस आदमी का एक्सप्रेशन पूरा बदल जाता है। वह कहता है कि सर लिन आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमें एसोसिएशन का मैसेज आया था, उन्होंने बोला था आपके घर को ठीक करने के लिए, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आज आए हैं ताकि हम लोग आपके घर को रेनोवेट कर सकें। उसको देखकर मतलब हुआंग थोड़ा चैन के सांस लेता है, कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। और वह मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था ये लोग कोई गैंग मेंबर्स हैं। इसके बाद पीछे से एक और आदमी आता है अपने हाथों में कार्ड लेकर। वह बोलता है कि हम लोग तुम्हारे घर को ठीक कर रहे हैं और रिनोवेट कर ही रहे हैं, तो अगर तुम्हारा कुछ रिक्वेस्ट हो मतलब कुछ इसमें चेंज करवाना हो तो तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा वैसा चेंज करने का, और ये काम करने के लिए हम लोग को लगभग 5 दिन लगेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने तुम्हारा दूसरी जगह रहने का बंदोबस्त कर दिया है। हुआंग उस टिकट को अपने हाथ में लेता है और देखकर कहता है क्या ये बस एक टेम्पोरेरी रहने के लिए जगह है, ये तो एक बहुत ही बड़े हाई क्लास होटल का टिकट है और वो भी एकदम VIP वाला। और इधर से फिर वो आदमी कहता है कि हम लोग तुम्हारे घर को एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से ठीक कर देंगे कि जब तुम वापस आओगे और हमारा काम देखोगे तो एकदम चौंक जाओगे। इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े होटल को देखते हैं। हुआंग बोलता है कि जो एसोसिएशन का गवर्नमेंट है अगर किसी के ऊपर मॉन्स्टर का हमला होता है तो उसके लिए सच में बहुत ही पैसे खर्च करती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतने ज़्यादा लग्जरियस होटल के अंदर रूम बुक करना और यहाँ पे रहने देना ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। लिनजिन कहते हैं कि भाई ये जो मतलब होटल है ये मेरे स्कूल के एकदम पास में ही है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होटल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं यहाँ पर भी आकर रह पाऊंगी। इसके बाद वो दोनों उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे जो गार्ड्स रहते हैं इन दोनों का वेलकम करते हैं और जो लिनजिन रहती है वो कहती है कि चलो यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम लोग मस्त एकदम भरपेट खाएंगे और फिर उसके बाद रूम में जाकर आराम करेंगे और फिर उसके बाद
बाद ये दोनों जब अंदर जाते हैं जहाँ पे मतलब खाना खाया जाता है, लिनसिन वहाँ पे देखते हैं कि भाई ये तो इतना ज़्यादा महंगा है, तो वो कहते हैं कि रहने दो, मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं लगी है, चलो रूम में ही चलते हैं। लेकिन तभी हुआंग वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ों को उठाकर खाना शुरू भी कर देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहना और खाना दोनों हमारे लिए एकदम फ्री है, तो जितना मन करे वहाँ आराम से एकदम दबा दबा के ठूस ठूस कर खाओ। उधर से लिनसिन कहते हैं क्या तुमने अभी खाना शुरू भी कर दिया, ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद लिनसिन भी वेट नहीं करती है और वह सीधा खाना शुरू कर देती है, नहीं सीधा ठूसना शुरू कर देती है। और इधर से हुआंग उसे देखकर कहता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि उसे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। और तभी उसके बाद वह अपने आसपास पे देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन नोटिस करता है कि सभी लोग मतलब थोड़े एकदम चुप से हो गए हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम लोग अगले ही पल देखते हैं वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सूट पहने हुए काफ़ी खतरनाक दिखने वाला आदमी आ जाता है। इसे देखकर हुआंग भी सोचता है कि यार ये तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उस आदमी को लिनसिन भी नोटिस करती है और कहती है कि भाई वो आदमी तो, लेकिन तभी हुआंग उसको जल्दी से चुप करा देता है और कहता है कि रुक जाओ, उसकी तरफ देखना बंद करो और उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, तुम चुपचाप बस अपने खाने पे ध्यान दो। और फिर उसके बाद वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो जो ब्लैक सूट में एकदम खतरनाक वाला आदमी रहता है वो इनके ऊपर ही एकदम जोर से घूरे जा रहा होता है। पूरा खाना ठूसने के बाद लिनसिन कहते हैं कि मजा आ गया, मेरा पेट पूरा एकदम भर चुका है। जिसके बाद हुआंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ के वहाँ से थोड़ा भागने लगता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारा पेट भर गया है तो हम लोग जल्दी से अपने रूम में जाते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन लिनसिन अभी भी खाने के ही ख्याल में रहते हैं, वो कहते हैं कि रुक जाओ, अभी डेजर्ट खाना तो बाकी ही है। लेकिन खैर हुआंग अपने मन में सोचता है कि ये आदमी, इसका जो ऑरा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो मुझे जाकर जल्दी से छुपना होगा। इसके बाद वह पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि वो जो आदमी रहता है वो भी खाकर अब उठ रहा होता है। इधर से हुआंग सोचता है कि अरे भाई तू अभी क्यों उठ रहा है, थोड़ा और खा ले। इसके बाद वो लोग अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और इधर से जो लिनसिन रहते हैं रूम की बहुत सारी तारीफ कर रही होती है कि वाह ये देखो ये कितना है, वो कितना अच्छा, मतलब वो होटल की तारीफ किए हुए जा रही होती है। लेकिन वो आदमी अभी भी पीछे से आ रहा होता है। हुआंग सोचता है कि आखिर ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो लोग अपने रूम के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लिनसिन अभी भी काफ़ी खुश होती है, वह कहते हैं कि भैया देखो हम लोग अपने रूम तक आ चुके हैं। और हुआंग सोचता है कि भले ही मैं इस आदमी से जीत नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी बहन को इससे कैसे भी बचाना ही होगा। और वह पीछे घूमता है उस आदमी की तरफ और उससे फाइनली पूछ ही लेता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। यह सुनकर लिनसिन जब देखती है तो लिनसिन भी थोड़ा फिक्र करने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो आदमी काफ़ी सीरियस होकर बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रहता हूँ। यह देखकर हुआंग कहता है अच्छा भाई माफ़ कर देना। इसके बाद वो दोनों अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद लिनसिन देखकर फिर से काफ़ी खुश होने लगती है। वो कहती है कि वाह ये रूम तो देखो कितना सुंदर है और इसके अंदर तो दो बेडरूम्स हैं, मतलब ये दोनों आराम से सो सकते हैं। लेकिन हुआंग अभी भी थोड़ा मतलब टेंशन में रहता है। वो कहता है कि हाँ इतना वो टेंशन वाला सिचुएशन था, आखिरकार अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। फिर इसके बाद लिनसिन उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े होटल में हैं, अगर वो आदमी बुरा भी होगा फिर भी उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ पर कुछ करने की। हुआंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। खैर तुम जाओ थोड़ा साफ हो जाओ, नहा धोवा लो, उसके बाद अपना होमवर्क जल्दी से कर लो और उसके बाद जल्दी से जाकर सो जाओ। लेकिन इधर से लिनसिन कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे इतने मतलब जल्दी मौका नहीं मिलता इतने महंगे होटल में आने का, मैं अभी यहाँ पर और खेलना चाहती हूँ। इसके बाद हम घड़ी को देखते हैं, यहाँ पर अभी 12 बज चुके हुए रहते हैं। लिनसिन सो रही होती है और हुआंग उसको देख रहा होता है कि सही से सो रही है कि नहीं। वह सोचता है कि आजकल इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खैर इसके बाद वह अपना मतलब घड़ी के अंदर फिर कुछ खोलने लगता है और कहता है कि ये जो हंटर एसोसिएशन वाला मतलब एग्ज़ाम देने वाला है उसके कुछ क्लिप ये ऑनलाइन अपना देखने लगता है। वह सोचता है कि अगर ये इन ऑनलाइन क्लिप को देखेगा तो ये जब खुद का एग्ज़ाम देगा तो उस टाइम पे इसकी थोड़ी मदद हो सकती है। वह एक क्लिप देख रहा होता है जिसके अंदर ली लैंग होती है। हुआंग सोचता है कि ये ली लैंग ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिरकार जैसा कि उम्मीद किया था ये एक सिल्वर रैंक की जीनियस हंटर है। लेकिन तभी इसको बाहर से कुछ साउंड आने लगती है। वह बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे वो जो डरावना आदमी था वही कहीं बाहर जा रहा होता है। वह देखकर कहता है कि ये तो सच में वही आदमी है, लेकिन आखिर ये इतनी आधी रात को जा कहाँ पे रहा है और ये करना क्या चाहता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर बहुत तेज में अपना तलवार भाईना शुरू कर देता है और बहुत ही डिजाइन में अपना तलवार भाईता है, जिसे देखकर हुआंग कहते हैं कि क्या ये अपना अभी तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर वह उसको
थोड़ा ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसका ये जो स्वॉर्ड स्किल है यह देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और मेरे पास अभी एक हमला करने वाले स्किल की ही कमी है। इसके स्वॉर्ड स्किल के अंदर टोटल 18 अटैक है। अगर मैं इसको एक दो बार और देख लेता हूँ तो मैं पक्का इसको एकदम अच्छे से याद कर सकता हूँ। वह सोचता है कि इस होटल में आकर यहाँ पे रहना सच में बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक चिड़िया को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा डिलीवरी आ चुका है, आकर इसे रिसीव कर लो। मतलब भाई यार यहाँ पे तो चिड़िया आकर डिलीवरी कर रहा है, क्या ये बात है। हमें पता चलता है इस चिड़िया का नाम है 1000 वर्ड्स बर्ड और इस चिड़िया का स्पेशल पावर है कि ये इंसानों की तरह बात कर सकता है और इसके पास एक मतलब स्पेस स्टोरेज टाइप का भी कुछ है पावर, जिसकी वजह से ये सामान को वहाँ पे स्टोर करके और डिलीवरी को बहुत ही आसानी से कहीं पे भी कर सकता है। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कि सुबह के टाइम पे अभी अच्छा कपड़ा नहीं पहने हुई रहती है और मुँह धोते धोते पूछते कि भाई क्या तुमने कोई सामान खरीदा हुआ है। इधर से हुआंग कहता है कि हाँ मैंने खरीदा है, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से जाओ और अपना कपड़ा बदलो वरना तुम स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाओगी। और वह चिड़िया उसको कह रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिल गया है तो जरा यहाँ पे साइन कर दोगे। लिनसिन पूछती है कि भाई तुमने ऑनलाइन कुछ खरीदा है क्या, आखिर तुमने क्या खरीदा है जरा मुझे भी तो बताओ। लेकिन वह कहता है कि हाँ मैंने कुछ खरीदा है, मैंने रिजर्व हंटर एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए कुछ खरीदा हुआ है, क्या तुम जल्दी से जाओ वरना तुम अपने स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाओगी। वह अपनी बहन को भेज देता है तैयार होने के लिए और वापस आ जाता है। वह सोचता है कि ये सिर्फ जो कुछ इक्विपमेंट है इसी में मेरा सारा सेविंग्स खत्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैसा इसके ऊपर बर्बाद नहीं होगा। इसके बाद वो वहाँ पे रखे हुए बॉक्स को खोल देता है जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट रहती है। वो अपने हाथ में कुछ गोलियों को ले लेता है और कहता है कि ये आर्मर को फोड़ने वाली गोलियाँ है और यहाँ पर ये टोटल 10 है। ये मेरे कभी ना कभी अगर जब मुश्किल टाइम आएगा तो उस टाइम पे मेरे जान बचाने के काम आ सकती है। इसके बाद वो एक बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है कि अब टाइम है मेन आइटम का। जिसके बाद उस बॉक्स के अंदर से वो एक तलवार निकालता है और कहता है कि ये तलवार एक ब्लैक स्टील से बना हुआ लॉन्ग स्वॉर्ड है और ये अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट मतलब इक्विपमेंट या फिर हथियार है जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसके बाद वो उस तलवार को अपने हाथ में ढंग से पकड़ लेता है और आंख बंद कर लेता है और याद करने लगता है जो उसने स्वॉर्ड स्किल देखी थी उस आदमी का। उसको याद करने के बाद वो फाइनली उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ कभी सामने की तरफ। वो हर तरफ काफ़ी तेज में उस स्किल को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास सिस्टम का एक मैसेज आता है जो ये कहता है कांग्रेचुलेसन, तुमको एक नया स्किल कार्ड मिल गया है जो कि है विल्डरनेस स्वॉर्ड कार्ड मतलब कुछ मिलता है, लेकिन अफसोस इसको सिर्फ उसका एक टुकड़ा ही मिलता है। जिसके बाद वह उसको देखता है और फिर इसके बाद वह सिस्टम से पूछता है और इस बार ये सिस्टम को ब्लैकी कहता है। वह बोलता है कि ब्लैकी आखिरकार ये मतलब स्किल का टुकड़ा आखिरकार ये है क्या। सिस्टम बताता है कि तुमने जैसा सुना ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इस स्किल के ये सारे टुकड़े हैं और तुम्हें इन सारे टुकड़ों को जमा करना होगा। उसके बाद तुम इन सभी को मिलाकर एक पूरा स्किल बना सकते हो। यह सुनकर हुआंग की आंखें चमकने लगती है। वह कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत और अपना तलवार घुमाऊंगा और मैं सारे टुकड़ों को जमा करके एक बहुत ही अच्छा स्किल पा सकता हूँ। सिस्टम कहता है सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि तुमने जो अभी अभी किया ये इस स्किल का सिर्फ 80% ही था। अगर तुम्हें इसके बाद इस स्किल के मतलब और टुकड़े चाहिए तो तुम्हें इसका पूरा 100% यानी कि ये पूरा जो प्रैक्टिस है वो एकदम सही से करना होगा। अगर तुम एक प्रैक्टिस एकदम सही से करते हो तभी जाकर तुम्हें एक और इसका टुकड़ा मिलेगा और ऐसे करके तुम्हें सारा टुकड़ा जमा करना होगा। हुआंग जब ये बात को सुनता है तो वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे उस आदमी की तरह अपने तलवार को एकदम सही से और बार बार घुमाना होगा, तब जाके मुझे एक स्किल का फ्रैगमेंट मिलेगा मतलब एक टुकड़ा मिलेगा। यह सुनकर सिस्टम कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि एक स्किल कार्ड को पाना इतना आसान है। लेकिन अपना हुआंग इस कहानी का हीरो ऐसे ही थोड़ी ना है। वह सिस्टम की बातों को सुनकर डरता नहीं है बल्कि और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस स्किल को तब तक प्रैक्टिस करूंगा जब तक मुझे इसके सारे टुकड़े नहीं मिल जाते हैं। और सिस्टम कहता है कि हाँ हाँ ठीक है भाई, गुड लक, मैं तो जा रहा हूँ सोने। इसके बाद हम देखते हैं 9 घंटे टाइम बीत जाती है और हुआंग जमीन पे लेटा हुआ रहता है और बहुत जोर जोर से हाँफ रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसका जो मतलब स्किल कार्ड है उसका अभी इसको बस 20% ही टुकड़ा मिला हुआ है, यानी कि 80% अभी भी बाकी है। यह देखकर हुआंग बहुत जोर जोर से हाँफ रहा होता है, कहता है हाँ
भाई मेरा दम फूले जा रहा है। तभी इधर से लिनसिन भी आ जाती है। वह कहते हैं कि भाई मैं आ गई हूँ, और फिर वह दरवाज़ा खोल के किसी एक दूसरे आदमी के साथ अंदर आती है और बोलते हैं कि भाई ये सर यू है और ये हमारे साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि ये इस होटल के बॉस है और हमसे हाई करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन तुम आखिर ये फ्लोर पे क्यों सो रहे हो? इसके बाद वो जो दूसरा आदमी रहता है वह कहता है कि सर लिन, आप लोगों का स्वागत है मेरे होटल के अंदर, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मतलब थोड़ा बिजी था, इसके वजह से मैं पहले आकर आप लोगों से हाय नहीं कर पाया। लेकिन उधर से हुआंग कहता है कि बॉस यू, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आइए और यहाँ पे बैठिए। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो कि सोफे पे बैठ जाता है। लिनसिन उससे पूछते हैं कि भाई आखिर तुम सुबह से कर क्या रहे थे? वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं। इसके बाद जो होटल वाला मतलब मैनेजर रहता है वह कहता है कि तुम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कड़ी मेहनत कर रहे हो, ये लो मेरा स्पेशल चाय पियो। और वो कुछ मतलब स्पेशल चाय पिलाता है इसके दिमाग को ठंडा करने के लिए। वो कहता है कि सच में तुम्हारा होटल का ये जो नज़ारा है बहुत अच्छा है और ये जो तुम्हारा सर्विस है ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अपनी होटल की तारीफ सुनकर ये आदमी भी काफ़ी खुश होकर हंसने लगता है और कहता है कि अगर कस्टमर खुश है तो ये हमारे लिए ही बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अगर आप लोगों को कुछ भी की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। इसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। लिनसिन कहती है कि ये बॉस यू भले ही इतने बड़े होटल का मालिक है लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा आदमी है, कोई घमंडी आदमी नहीं है। इधर से जो हुआंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसने जो चाय दिया है ये भी काफ़ी अच्छा है, स्वाद तो इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। तभी इसके बाद लिनसिन को कुछ याद आता है। वह कहते कि भाई ये जो बॉस यू है इन्होंने हमें कहा था कि जो हंटर एसोसिएशन है इन्होंने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा है क्योंकि हम लोगों ने वो एक मॉन्स्टर को मारा था इसलिए, और उसके हाथ में कोई एक सूटकेस जैसा कुछ होता है। हुआंग कहता है मैंने एक कॉपर रैंक के वैम्पायर को मारा था, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हंटर एसोसिएशन ने मुझे कौन सा अच्छा रिवार्ड भेजा होगा। इसके बाद वह जैसे ही उस बॉक्स को खोल मतलब छूता है अपने आप ही वो बॉक्स खुद से ही खुद खुल जाता है। तभी उधर से लिनसिन कहते हैं कि वाह ये तो एकदम हाईटेक वाला टेक्नोलॉजी है, ये एकदम फिंगरप्रिंट से ही खुल जा रहा है, आखिर इसके अंदर क्या है। इसके बाद हुआंग उस बॉक्स के अंदर से एक काफ़ी मस्त बंदूक निकालता है, इसकी वजह से उसका आंख भी एकदम चमकने लगता है। वह कहता है कि ये तो ब्लैक साइडो 33 है, मतलब ये बंदूक का नाम रहता है, और वो ये बंदूक की काफ़ी सारी तारीफ करने लगता है। वह बोलता है कि ये बंदूक से हम चाहे तो स्नाइप भी कर सकते हैं या फिर सिंपली अटैक भी कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ये मार्केट का सबसे अच्छा मतलब बंदूक है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ये तो कुछ मतलब ग्रीन कॉपर वाले जो इक्विपमेंट रहते हैं उनसे भी ज़्यादा महंगा है। लिनसिन कहती है ये जो हंटर एसोसिएशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा दिलदार है। इसके बाद हुआंग कहता है कि अफसोस बहुत ही दुख की बात है क्योंकि ये जो मैकेनिकल टाइप के जो भी इक्विपमेंट या फिर ये जो बंदूक है इसको इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये मैं तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं ब्लैक स्टील के मतलब लेवल में पहुँच जाऊँगा, यानी कि ये अभी इस बंदूक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। खैर ये अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पे मुझे जो वो स्वॉर्ड स्किल था उसी के सारे टुकड़ों को जल्दी से इकट्ठा करना होगा। फिर लिनसिन कहती है भाई तुम अचानक से कह रहे हो कि तुम्हें रिजर्व हंटर के एग्जाम के अंदर जाना है, भले ही तुम अभी बहुत ही स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। ये बात सुनकर हुआंग उसके सर पे थोड़ा हाथ रख के और उसको सहलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और मैंने जो कहा है मैं अपने बात पर एकदम कायम रहूँगा। वह कहती है कि हाँ हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। और फिर इसके बाद हुआंग से कहता है कि चलो ठीक है अब जल्दी से जाओ और जाकर अपना होमवर्क बना लो। वह बोलती है कि हाँ हाँ सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं हुआंग फिर से तलवार लेकर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि बॉस यू का जो स्पेशल टी था उसको पीने के बाद मेरा दिमाग एकदम शांत हो चुका है, अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए एकदम अच्छे से रेडी हूँ। इसके बाद वह प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, फिर वो अपना तलवार चारों तरफ भाजने लगता है और बढ़िया से प्रैक्टिस करने लगता है, और जो भी स्वॉर्ड स्किल के फ्रैगमेंट यानी कि जो टुकड़े रहते हैं वो भी इसको बारी बारी मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी ये कुछ नोटिस करता है, वो ध्यान देता है कि जो उसका फोकस और फ्लो है ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस करते करते अब इसको थोड़ा आदत हो गया है, इसलिए ये अभी सारे काम को थोड़ा आसानी से कर पा रहा है। प्रैक्टिस करते करते हुआंग को अचानक से कुछ महसूस होता है, वह कहता है कि ये फीलिंग मैं अब रुक नहीं सकता, और इसके बाद वह लगातार प्रैक्टिस करता जाता है। फिर अब हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिनसिन आकर कहते हैं कि भाई गुड मॉर्निंग, लेकिन तभी वो चौंक जाती है क्योंकि वह देखती है उसका भाई सामने अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो समझ जाती है कि ये रात भर से लेकर अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है।
हुआंग अभी भी पूरे ध्यान से अपना प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। वह सोचता है कि जो इसको स्किल का टुकड़ा मिल रहा है वो अब धीरे धीरे करके और जल्दी जल्दी मिलते जा रहा है, यानी कि अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे और अच्छे से करना होगा, और अच्छे से करना होगा, और अच्छे से करना होगा, बस थोड़ा और। इसके बाद लिनसिन पीछे से मतलब वहीं पे रहती है और वो अपने भाई को देखती है इतना प्रैक्टिस कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करती है और चुपचाप अपना बैग उठा के कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ स्कूल, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम के मैसेज का, जहाँ पे इसको जो इस स्किल का आखिरी टुकड़ा रहता है वो भी मिल जाता है और फिर सिस्टम इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि तुमने टोटल इसके 300 टुकड़े जमा कर लिए हैं, अब तुम इसको एक साथ मिलाकर एक रेयर स्किल बना सकते हो। तो क्या तुम इसे मिलाकर एक रेयर स्किल बनाना चाहोगे? और इस स्किल का नाम रहता है विल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल। यह देखकर हुआंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, इन 300 फ्रेगमेंट को मिलाकर मैं एक नया रेयर स्किल बना सकता हूँ, चलो बहुत सही है, जल्दी से इसे मिला दो। इसके बाद सिस्टम भी इसके बात को सुन लेता है और उस स्किल को मतलब सारे टुकड़ों को मिलाकर एक स्किल बना देता है और वो स्किल कार्ड इसके हाथ में दे देता है। इसके बाद हुआंग अपने हाथ में रखे हुए उस स्किल कार्ड को देखता है और देखता है कि ये जो विल्डरनेस स्किल कार्ड है ये तो सिर्फ इसका ऊपर वाला ही पेज है, तो वो थोड़ा मतलब समझ नहीं पाता है। तब हमें इसका डिटेल पता चलता है कि ये जो स्किल कार्ड है ये काफ़ी पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये एक गोल्ड रैंक का स्किल कार्ड है और ये अच्छा खासा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये बस ऊपर वाला ही पेज है, मतलब और पेज इसका गायब है। जिसके बाद सिस्टम बताता है कि हाँ, ये जो विल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल है यह इसका सिर्फ ऊपर वाला ही पेज है और इसका नीचे वाला पेज गायब है। अगर उसको तुम ढूंढकर और दोनों को मिला देते हो तो ये स्किल गोल्ड रैंक से एक लेजेंडरी रैंक का स्किल बन जाएगा। जिसे सुनकर हुआंग कहता है कि वाह, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। वह कहता है कि हाँ, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जो इसका नीचे वाला पेज है वह कहीं पे खो गया है और किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर इसका नीचे वाला पेज कहाँ पर है। हुआंग कहता है ये वाला स्किल वो ब्लैक सूट वाले आदमी की है, उसे ज़रूर पता होगा कि मैं छुप छुप के उसके ये स्किल को सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि वह मतलब उतना ध्यान नहीं देता, उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इस स्किल को सीख रहा हूँ या फिर नहीं सीख रहा हूँ। अगर ऐसा ही बात है तो मुझे जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि इसका नीचे वाला पेज आखिर कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वह जाता है और जाकर उस आदमी के दरवाजे की घंटी बजाता है, जिसके बाद वह अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि हाँ क्या बात है। जिसके बाद ये सीधा जाकर उसके सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन 3 दिनों तक मुझे अपना स्वॉर्ड स्किल सिखाया। वह आदमी थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है, तुमने ये सारे स्वॉर्ड स्किल छुप छुप के सीखी है और तुमने क्या सीखा है, कितना सीखा है, मुझसे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन हुआंग कहता है कि भले ही आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे आपका शुक्रिया तो करना ही चाहिए। लेकिन वो आदमी इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो भी जोरदार, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक तो हुआंग वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है। उस आदमी का ऐसा एटीट्यूड देखकर हुआंग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और सर हिलाते हुए कहता है कि हटाओ, छोड़ो, पहले जाकर मैं अपना वो हंटर एग्जाम दे देता हूँ, जब मैं उसमें पास कर जाऊँगा तब मैं इसके पास वापस आकर और उसके बाद इससे पूछूंगा कि आखिर इसका नीचे वाला पेज कहाँ है। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कहते हैं कि क्या हमारा घर इतना जल्दी रिपेयर हो भी गया और अब हमें कल वापस जाना होगा। वह कहता है कि हाँ, मेरे पास आज रात को मैसेज आया था कि हमारा घर रिपेयर हो गया है। लिनसिन वहीं पे नीचे बैठ जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता है। वह कहते हैं क्या इतना जल्दी वापस जाना होगा। हुआंग कहता है क्या हुआ, तुम वापस नहीं जाना चाहती हो क्या? आखिर यहाँ पर इतना अच्छा रूम है, इतना अच्छा खाना है, क्या तुम्हें यही बहुत अच्छा पसंद आ रहा है? इसके बाद वो लिनसिन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हें इससे भी अच्छे घर बनवा कर उसमें रखूँगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो ज़िंदगी जिया है इससे 100 गुना अच्छा ज़िंदगी जिएंगे हम लोग। लिनसिन कहती है मैं तुम्हारे साथ ही जीने में बहुत खुश हूँ। इसके बाद हुआंग कहता है कि ठीक है, चलो अब जल्दी सो जाओ क्योंकि हम लोग कल बहुत बिजी होने वाले हैं। इसके बाद हम ब्लैक सूट वाले आदमी को देखते हैं जो कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इसके सामने वही होटल का मैनेजर रहता है। वह पूछता है कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। वह पूछता है कि ये जो लड़का है ये इसका मतलब बस नसीब अच्छा था, इसलिए इसने एक वैम्पायर को मार दिया। इसका जो स्टेज है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, ऊपर से जो इसका लाइफ साइकिल व्हील है वो भी टूटा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और जी पाएगा, तो आखिर आप इससे इतने ज़्यादा उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? फिर वो बॉस कहता है गुयी,
हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, क्या आज तक कभी मेरा गेस गलत हुआ है? यह बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर आपका जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग इस दुनिया से ज़्यादा टाइम तक जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं, तो फिर आखिरकार आपने क्यों मुझे उस लड़के को ये स्वॉर्ड स्किल सिखाने दिया? फिर वो बॉस कहता है हटा छोड़ो, ये सभी चीज़ें की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुमने भी तो उस लड़के से बात की है, आखिर तुमको वो लड़का कैसा लगा? जिसके बाद वो बताता है कि ये लड़का का जो टैलेंट है वो ठीक ठाक है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं है। अगर हम उसको ली लैंग से कंपेयर करें, वही सिल्वर रैंक वाली हंटर जो लेडी पुलिस थी उसकी बात कर रहा है, तो ये लड़का उसके आसपास भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ये बताओ ये जो विल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल है, आखिर तुमको इसे सीखने में कितना टाइम लगा? जिसके बाद वो बताता है कि जो विल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल है, भले ये देखने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत ही गहरी मतलब छुपी हुई है। इसको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं हर दिन इस स्किल का 18 घंटे प्रैक्टिस करता था, फिर भी मुझे 130 दिन लग गए इसको प्रैक्टिस करने में। उसके बाद ही मेरा हिम्मत हुआ ये बोलने की कि मैं इस स्किल को मास्टर कर चुका हूँ। तुम एक स्वॉर्ड जीनियस हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें 103 दिन लग गए इस स्वॉर्ड स्किल को सीखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उस लड़के को ये स्किल सीखने में कितना टाइम लगेगा? जिसके बाद वो अपने अंदाजे से बताता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि उसको ये स्किल सीखने में 2 से 3 साल तो लगे जाएंगे। जिसके बाद वो होटल का बॉस 3 उंगली निकालता है और वो आदमी पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसको 3 साल लगेंगे? लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उसको 3 दिन लगेंगे, क्योंकि वो पहले ही इस स्किल को सीख चुका है। ये सुनकर गुजी चौंक जाता है, कहता है क्या ये तो नामुमकिन है। फिर वो बॉस कहता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खैर चलो अब अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है जी समझ गया। और भाई इसके मुंह पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अभी भी चौंका हुआ है, सोच रहा है कि भाई इसको जिस स्किल को सीखने में 103 दिन लग गए, इसको उस लड़के ने आखिर 3 दिन में ही कैसे सीख लिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े घर का सीन देखते हैं। इसको देखकर लिनसिन और हुआंग दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, इतना चौंक जाते हैं कि उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग उस घर को देखते हैं। लिनसिन कहते हैं कि भाई क्या हम लोग यहाँ पे गलती से गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं ना? लेकिन हुआंग कहता है कि नहीं, क्योंकि इस घर के सामने जो नेम प्लेट है वो तो हमारा ही घर का है, तो ये हमारा ही घर है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि हुआंग के घर को ठीक करने का जिम्मेदारी लिया था, और वह इसको वेलकम करता है इसको आते हुए देखकर। वह उससे पूछता है कि हम लोगों ने जो आपका घर बनाया है, क्या आप इसको देखकर खुश हो? उसकी बातों को सुनकर हुआंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और कहता है कि आपको तो बस इस घर को थोड़ा ठीक करना था, लेकिन आपने तो इसको इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बना दिया। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो मामूली सी बात है, क्योंकि आप मिस ली के फ्रेंड हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। यह सुनकर हुआंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मिस ली कौन है। तभी लिनसिन बोलते हैं कि भाई कहीं ये मिस ली लैंग तो नहीं है? फिर वह बिल्डिंग वाला आदमी कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जो मिस ली है उसने खुद से रिक्वेस्ट किया था आपके घर को ठीक करने का। इसकी वजह से जितने भी ऊपर के लोग हैं सब लोगों ने इस पर ध्यान दिया और हमें स्पेशल ऑर्डर दिया कि आपके घर को एकदम अच्छे से ठीक किया जाए। हुआंग पूछता है कि आखिर ली लैंग है कौन? फिर आदमी कहता है क्या आपको नहीं पता है, जो उसके पिता है वो एरिया 7 के को लीडर्स में से एक है, और जो उसकी मॉम है वो तो पार्लियामेंट में की गवर्नमेंट मेंबर है। इसके बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का दिन अच्छा हो। लेकिन हुआ इधर से कहता है कि चलो ठीक है, इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर फिर से टूट जाए। और लिनसिन इधर से धीरे से बोलती है कि ऐसा लग रहा है ये लोगों ने मेरे भाई को लिनसिन का दोस्त समझ लिया है, अफसोस ये लोग गलत आदमी को खुश करने में लगे हैं। हुआंग कहता है हटाओ छोड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हमारा ही फायदा हो रहा है। लिनसिन कहती है कि भले ही ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, लेकिन कहना पड़ेगा इन लोगों ने घर को बहुत ही अच्छा बनाया है। लिनसिन पूरे घर में इधर उधर घूम घूम कर सभी चीज़ों को देख रही होती है कि सारे चीज़ें कितने अच्छे अच्छे हैं, और हुआंग इधर से सोच रहा होता है कि चलो अब घर फाइनली अच्छे से बन चुका है, इसका मतलब अब मैं मेन काम पे ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन के बाद हंटर रिजर्व एग्जाम शुरू होने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हुआंग को, जो कि काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और चिल्लाता है हाँ यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है,
क्योंकि ये एक ग्रिफिन टाइप के मॉन्स्टर के ऊपर राइड कर रहा होता है जिसका नाम रहता है विंग ईगल। हमें पता चलता है कि ये किसी दूसरे एरिया के अंदर जा रहा है और हम सामने वो एरिया को भी देख सकते हैं जो कि किसी आइलैंड टाइप पे दिख रहा है। वो कहता है कि बस 2 घंटे के अंदर ही मैं यहाँ तक पहुँच गया। सच में ये विंग ईगल का स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। हुआंग अब यहाँ पर पहुँच चुका रहता है और अपना पर्सनल एरोप्लेन पीछे पार्क कर देता है और कहता है कि मैं फाइनली इस शहर के अंदर आ चुका हूँ और ये शहर तो हमारे यहाँ से बहुत बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे लोग भी है। खैर मुझे कहाँ पे जाकर अपना रिपोर्ट करना चाहिए। और इसके बाद उसे अपनी बहन को याद आता है जहाँ पे लिंसी रोते रोते कह रही होती कि भैया अपना ख्याल रखना। और वो सोचता है कि मेरे पास जितने भी बचे हुए पैसे थे मैंने वो सभी लिंसिन को दे दिया है, तो मैं जब तक वापस नहीं चला जाता उसको रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा था कि हे तुम, अरे भाई सुनो तो जरा, तुम भी क्या यहाँ पर रिजर्व हंटर एग्जाम देने आए हुए हो? मैं भी यहाँ पर वही करने आया हूँ, तो चलो साथ में ही चलते हैं। और वो आकर हुआंग के तो गले ही पड़ जाता है। हुआंग उससे पूछता है कि है अरे भाई तू कौन है? वो लड़का बोलता है मेरा नाम है यिन यी हांग और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा लड़का जो कि अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पर भी नहीं पहुंचा है यहाँ पर एग्जाम देने आएगा। तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बहादुर हो। हुआंग उसको देखकर सोचता है कि भाई ये मेरी तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती। खैर वो बोलता है कि मेरा भी नाम है लिन हुआंग और मेरा तारीफ करने के लिए शुक्रिया। और वह मन में ही सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन और ये यहाँ पर आकर इतने ज़्यादा बकबक क्यों किया जा रहा है। इसके बाद वो लड़का कुछ ये जगह के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि यहाँ पे हंटर्स आते हैं अपना मिशन लेने के लिए और यहाँ पर लोग भी आते हैं अपना मिशन पोस्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ है। मेरे ख्याल से हमें भी इन्हीं लोगों के साथ पीछे पीछे चलना चाहिए, तो शायद हम लोग भी जो अपना हंटर एग्जाम का जगह खोज रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हुआंग कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम हंटर एसोसिएशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो लड़का काफ़ी खुश रहता है और कहता है कि और नहीं तो क्या, मेरा सपना है एक हंटर बनने का, तो ये मामूली सी बात है, मैंने हंटर एसोसिएशन के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक कैट गर्ल को देखते हैं जो कि कहती है कि क्या आप दोनों यहाँ पर रिजर्व हंटर एग्जाम को देने के लिए आए हुए हैं? चलिए अच्छा है आप दोनों सही टाइम पे पहुँच गए क्योंकि ये एग्जाम का इंट्रो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, प्लीज़ मेरे पीछे आइए। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों को जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ये लोग अपने सामने देखते हैं बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। इतने सारे लोग, ये सारे के सारे ये लोग भी आए हुए रहते हैं सेम एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद वो दोनों थक के कहीं पे जाकर बैठ जाते हैं। हुआंग उससे पूछता है कि आखिर ये इंट्रो कौन सी बात का है, जिसके बाद वो लड़का बताता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे और आकर हमको रूल और सारे डिटेल्स के बारे में बताएंगे और अगर इस बार कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो मेरे ख्याल से इस बार की एग्जामिनर होगी। वो अपना बात पूरा कर पाता कि कोई लड़की चिल्लाती है साइलेंस और बताती है कि मेरा नाम है ये यू। भाई ये कैसा नाम है, मतलब ये यू, एक ही नाम में भाई 3 वाई। भाई पहली बार मैंने ऐसा नाम दिखा है। खैर इसके बाद वह बोलती है कि इस साल की एग्जामिनर मैं हूँ और इसके बाद कोई भी हॉल के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा। जो भी लेट हो चुके हैं उनको फेल कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिक इस एग्जाम के अंदर से ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये कहता है ये तो वही है चुड़ैल ये यू। हुआंग सुन के कहता है क्या चुड़ैल? दोस्तों ये लड़की का नाम बहुत लंबा है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लाल बाल वाली बुलाऊंगा। अगर बाद में ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है तो फिर मैं इसका सही नाम लूंगा। खैर ये लाल बाल वाली बोलती है कि चलो मैं तुम सभी को पहले रूल बता देती हूँ। पहला रूल ये है कि जब भी मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे कोई नहीं बोलेगा, वरना मुझे मत दोष देना उसके बाद जो भी होता है। फिर वह कहती है कि इस टाइम का जो एग्जाम का लोकेशन है वो हमारे एरिया से 330 किलोमीटर दूर है। ये एक रैंक 1 का वाइल्ड एरिया है जिसका नाम है गोल्डन फ्लेम डेजर्ट। तुम लोगों को इस गोल्डन फ्लेम डेजर्ट के अंदर जाना होगा और जाने के बाद इसके अंदर तुम्हें 15 दिन तक रहना होगा और उस 15 दिन के अंदर तुम्हें इसका जो दूसरा तरफ एरिया है और वो तुम्हारा 1500 किलोमीटर दूर है, वहां से बाहर आना होगा। और इस एग्जाम के अंदर तुम लोग कोई भी अपना खाना या फिर पानी लेकर नहीं जा सकते हो। तुम्हें अपना खाना और पानी सारा उस रेगिस्तान के अंदर ही ढूंढना होगा। हुआंग अपने सामने जो मैप देखता है उसको देखकर अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगता है और इधर से यिन ये उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे जो खाना पानी का एरिया है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो बल्कि ऐसे एरिया को रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे मॉन्स्टर्स है। वह कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है इसलिए मैं इसको पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर गलती से ना चला जाऊँ। लेकिन यार ये असल में क्यों रिकॉर्ड कर रहा है ये तो आप लोग को आगे ही पता चलेगा।
फिर इसके बाद लाल बाल वाली बताती है कि अभी तुम लोगों को मैप के ऊपर जो सेफ रोड है वो दिख रहा होगा, लेकिन तुम अगर इस रास्ते से जाओगे फिर भी तुम्हें एक पहाड़ पार करना होगा जो कि है गॉडेस स्नो माउंटेन। और तुम लोग यहाँ पे जाने के लिए अपना कोई भी गाड़ी का कुछ भी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुम इस मैप के दूसरे साइड तक नहीं पहुँच पाते हो तो तुम लोग इस एग्जाम को फेल कर जाओगे। इसके बाद हम हुआंग के बगल में खड़े हुए एक लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि वो दरवाज़ा वो तो एक स्पेस आर्टिफैक्ट है। हुआंग पूछता है क्या आर्टिफैक्ट? फिर वो बताता है कि ये आर्टिफैक्ट एक ऐसा चीज़ है जिसका रैंक गोल्ड रैंक से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सुपर आर्टिफैक्ट है। अगर कोई इंसान सुपर रैंक के मॉन्स्टर्स को भी मारता है तब भी बहुत ही कम चांस है ये आर्टिफैक्ट मिलने के। ये चुड़ैल ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हम लाल बालों वाली को देखते हैं जो कि बताती है कि तुम लोगों को जब वहाँ पे भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे जो कि तुम्हारे इन्वेंट्री को चेक करेंगे। वहाँ पर तुम कोई भी ब्लैक स्टील रैंक से ज़्यादा का वेपन लेकर नहीं जा सकते हो, ना ही तुम वहाँ पर कोई पॉइजन लेकर जा सकते हो, ना ही कोई इलीगल आइटम लेकर जा सकते हो। सभी को वहाँ पे जाने के बाद एक रेस्क्यू कॉलिंग डिवाइस दे दिया जाएगा। अगर तुम उसको दबाते हो तो तुम ऑटोमेटिक इस एग्जाम से फेल हो जाओगे और उसके बाद कुछ लोग आएंगे तुम्हारी जान बचाने के लिए। हुआंग उस गेट के अंदर जाने ही वाला होता है कि वो लाल बाल वाली उसको वहीं पे रोक देती है। वह सोचता है कि क्या मैं अभी ब्लैक स्टील स्टेज पर भी नहीं पहुंचाऊं, इसलिए ये मुझे रोक रही है और मुझे ये अंदर नहीं जाने देगी। और तभी फिर वो लड़की थोड़ा सा ईविल स्माइल देती है और ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर हंस क्यों रही है। इसके बाद वो लड़की कुछ और नहीं कहती है और कहते है कि तुम जा सकते हो। वह सोच में पड़ जाता है कि हाँ अरे जब जाने ही देना था तो तूने रोका क्यों। खैर ये उसके बाद कहता है ठीक है और जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि ये सोच रही है कि मैं इस एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए ये मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रही है। और फाइनली वो चला जाता है और हम देखते हैं उसके सामने उसका मतलब पोर्टल रहता है जाने का जो कि काफ़ी मस्त दिख रहा होता है। हुआंग भी कहता है कि वाह ये पोर्टल तो कितना अच्छा है। यिनी भी हुआंग के बगल में ही रहता है और कहता है कि ये पावर है स्पेस आइटम्स का, जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऐसे स्पेस आइटम्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ये जो हथियार होते हैं उनसे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। हुआंग कहता है कि इसको चुड़ैल कौन कहता है, इसको तो डोरेमोन कहना चाहिए। हाँ भाई वो जो डोरेमोन का रहता है ना एनीवेयर डोर, वैसे ये भी पोर्टल है, इससे में मतलब यार घुस के ये अपने एग्जाम के लोकेशन पे जा सकता है। वहाँ से जिन ये पूछता है कि ये डोरेमोन क्या है। वो लाल बालों वाली फिर से कहती है कि जो तुम्हारा इन्वेंट्री है उसके अंदर सारी चीज़ों को चेक किया जा चुका है और उसके बाद इस तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर जो भी तुम्हारा नेटवर्क का ऑप्शन रहता है, मैप का ऑप्शन रहता है या फिर जितना भी ऑप्शन रहता है जिससे कि तुम इस एग्जाम में हेल्प ले सकते हो, वो सभी को सील किया जा चुका है। तुम अपने वॉचेस के अंदर सिर्फ अपना इन्वेंट्री का ही ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि इस साल का तो एग्जाम इतना ज़्यादा टफ है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इस साल के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कम लोग इसमें पास होंगे। मैं सच कह रहा था, इस चुड़ैल से मिलना कोई भी एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद फाइनली वो लाल बालों वाली बोल देती है कि अब मैं अनाउंस करती हूँ तुम्हारा एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और वो जैसे ये बात बोलती है कि सभी लोग वहाँ से दौड़ने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं कि मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाकर वहाँ का सारा पानी और खाना इकट्ठा कर लूँगा। मतलब यार वो अभी खाना पानी का ही सपना देख रहे हैं। खैर इसके बाद हम लोग यिनी को देखते हैं। वह हुआंग को बोलता है कि हुआंग मैं पहले जा रहा हूँ और जाकर सभी एरिया को मैं पहले एक्सप्लोर करता हूँ। हुआंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ा धीरे धीरे आऊँगा। और मन में सोचता है कि मैं भी तेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास उतना पावर नहीं है। सभी लोग आगे भाग जाते हैं और पीछे से हुआंग भी जा रहा होता है। उसको देखकर एक आदमी बोलता है कि इसके स्पीड के हिसाब से ये एक दिन में लगभग 40 किलोमीटर ही जा पाएगा और पूरा एग्जाम 15 दिनों का है और ये इतने स्पीड में तो पूरा जितना भी कोर्स है वह इसके आधा रास्ता भी नहीं जा पाएगा। ये तो अभी ब्लैक स्टील स्टेज पर भी नहीं पहुंचा है और आ गया यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। मुझे तो लगा था इसके पास कोई स्पेशल पावर या फिर स्पेशल एबिलिटी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इसका कॉम्बैट पावर है वह नॉर्मल लोगों से भी कम है। उसी के बगल में लाल बालों वाले भी बैठी हुई रहती है और कहते हैं कि 15 दिन तो क्या, मैं शर्त लगाती हूँ ये तो 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो कि उस रेगिस्तान में आ चुका होता है। सिस्टम उसको बोलता है कि तुम अभी जिस स्पीड से चल रहे हो इस स्पीड से तुमको 1500 किलोमीटर जाने में तो 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। वह बोलता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह ब्लैक स्टील स्टेज पे नहीं हूँ, अगर मैं उनकी तरह इतना ज़्यादा पावरफुल रहता तो मैं वहाँ पर आधे दिन में ही पहुँच जाता।
फिर इसके बाद सिस्टम पूरा कैलकुलेशन करके बताता है कि अगर हम 2 दिन निकाल दे जो कि तुम्हें उस स्नो माउंटेन के ऊपर चढ़ने में लगेगा, तब भी तुम्हें कम से कम हर दिन 100 किलोमीटर तो चलना ही होगा। जिसके बाद हुआंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं बस खुद के ही भरोसे नहीं रह सकता हूँ। मतलब भाई यार ये खुद के भरोसे नहीं रहेगा तब किसके भरोसे रहेगा। सिस्टम कहता है मैं तुम्हें सिर्फ सपोर्ट फंक्शन ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं तुम्हारी कुछ ही मदद नहीं कर सकता। हुआंग बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे जानकारी दो, बाकी सब मैं खुद से ही संभाल लूंगा। सिस्टम पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर इसके बाद वो कहता है ब्लैकी, इस रेगिस्तान के अंदर जो साटू ट्राइब है मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। इसके बाद वो ब्लैकी इसको सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। और यार इसके बाद से मैं भी इसको ब्लैकी ही बोलने वाला हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ा आसान लग रहा है। खैर इसके बाद वो मतलब ब्लैकी कहता है कि तुम जो सेफ्टी पाथ है यानी कि जो अच्छा वाला रास्ता है उससे दूर जाए जा रहे हो, क्या तुम सच में वो साटू ट्राइब को ढूंढना चाहते हो। हुआंग बोलता है हाँ, क्योंकि अगर मुझे कार्ड चाहिए तो मुझे पहले उसके टुकड़े को जमा करना होता है और ऐसे टाइप के जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से इनको मारकर और कार्ड ले सकता हूँ। और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर्स है ये रेतीले मॉन्स्टर्स है जिसकी वजह से मैं इनके ऊपर चढ़कर राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ब्लैकी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक पूरे साटू ट्राइब को अकेला नहीं हरा सकते हो, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। हुआंग कहता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उस साटू ट्राइब को, इसके अंदर एक मॉन्स्टर टेंट के अंदर बैठ के आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी एक पत्थर आके उसके सर पे लगती है जिसकी वजह से वो देखने लगता है कि आखिर इस पत्थर को मारा किसने। और हम देखते हैं कि ये हुआंग ही रहता है जिसने इसको पत्थर मारा होता है और ये अभी इसको चिढ़ा भी रहता है। इसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर रहता है काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाता है हुआंग के ऊपर और वो जाकर वहाँ पे हमला कर देता है। इसकी वजह से हुआंग बच के थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर जब मेरे पास आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा महक रहा है। पीछे भागते भागते हुआंग कहता है आ जाओ, अगर तुम इंसान का ताजा ताजा और मजेदार मीट खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। यह सुनकर वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आने लगता है और हमला करने के लिए एकदम रेडी रहता है, लेकिन तभी हुआंग इधर से अपना स्माइल देता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को एकदम बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसके गले पे कुछ तो हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से उसका गला कट के नीचे गिर जाता है और इसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाई होता है जिसको हुआंग ने अब समन कर लिया है। ये देखकर हुआंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाई की तारीफ करने लगता है। वो बोलता है कि बाई तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे पता था कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी ब्लैकी कहता है कि ये एक रैंक 3 के ब्लैक स्टेज स्टील का मतलब एक वैम्पायर है और इसके लिए एक रैंक 1 के ब्लैक स्टील स्टेज के मास्टर को मारना एकदम बच्चों का खेल है। और जब तुमने कहा था कि तुम अकेले नहीं हो तो तुम्हारा मतलब बाई से था। फिर इसके बाद हुआंग अपना हाथ बाई के कंधों पे रख देता है और कहता है कि जब तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो मुझे उस मॉन्स्टर्स के लिए अब चारा बनने की जरूरत नहीं है और अपने जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट उनके घर में घुस के अब उनको मारेंगे। लेकिन ये मामूली सी बात है कि बाई को ये बात कुछ भी समझ में नहीं आता है। खैर इसके बाद हुआंग के सामने एक सिस्टम का मैसेज आता है जो कि कहता है कि तुमको फोर्स मिल गया है। भाई ये फोर्स इनके वर्ल्ड के अंदर समझ लो एक तरह से एनर्जी टाइप का है। मेरा लाइफ साइकिल व्हील ये चमक क्यों रहा है, आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। इस चीज को देखकर ब्लैकी कुछ याद आता है और कहता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम जिस मॉन्स्टर को समन करते हो उसका जो लाइफ व्हील है वो तुम्हारे लाइफ व्हील के साथ साथ ही बढ़ेगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा समन किया हुआ मॉन्स्टर अगर किसी दूसरे मॉन्स्टर को मारता है तो उसका 50% लाइफ साइकिल तुम्हें मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो बाई है इसका लाइफ साइकिल पहले से पूरा भरा हुआ है इसलिए इसका पूरा 100% एनर्जी तुम्हें मिल गया। ये बात सुनकर बाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे ज़िंदगी के अंदर अब बस 3 बार ही बचे हुए थे, लेकिन अब ये बढ़कर 28 बार हो चुका है। मतलब भाई इसने पहले बताया था ना कि इसका बस अब 90 दिन का ही ज़िंदगी बचा हुआ है, यानी कि अब इसका ज़िंदगी बढ़ जाता है। और ये खुश होकर कहता है कि अब मैं नहीं मरने वाला हूँ, बल्कि अब मैं ब्लैक स्टील स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और ये काफ़ी खुश होकर बाई को कहता है कि बाई चलो चलते हैं थोड़ा शिकार करने के लिए। इसके बाद हम 2 मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि रात को पहरेदारी पे निकले हुए हैं, लेकिन तभी एक रेड कलर की एनर्जी आती है और इसमें से एक मॉन्स्टर को जोर से पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाता है और पीछे वाला समझ नहीं पाता है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। तभी हुआंग ऊपर से कूद के आता है और कहता है कि ये लो मेरा फील्डर ने शॉर्ट स्लैश और उसके सर पे मारता है अपने तलवार से। पीछे से जो बाई रहता है वह दूसरे वाले मॉन्स्टर को भी एक साथ ही मार देता है। बाकी के जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भी वहीं पे बगल में ही रहते हैं और ये सारे चीज को होता हुआ देख लेते हैं। देखकर वो सब एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और फाइट के लिए भी रेडी हो जाते हैं। हुआंग कहता है कि बहुत अच्छे, तुम लोग एकदम सही टाइम पे आए हुए हो। इसके बाद हुआंग और बाई
दोनों मिलकर एक साथ उन मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और भाई फाइट क्या, ये तो लगातार उन सभी मॉन्स्टर्स को काटे जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका पूरा खानदान आज खत्म कर देंगे ये दोनों मिलकर। वो दोनों मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं कि ब्लैकी वहां पे जल्दी से आता है और बताता है कि तुम्हारा जो 152 खाली बार्स थे वो सब के सब अब फुल हो चुके हैं। जल्दी से अपना तुम जो एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स है उसको इस्तेमाल करके अपना ग्रे बार को एक्टिवेट कर दो, इसके मदद से तुम बहुत जल्द ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो। हुआंग कहता है ठीक है, और मन में सोचता है कि ग्रे बार को एक्टिवेट करने के लिए मुझे कम से कम 10 साल का लाइफ फोर्स चाहिए, और पहले के टाइम पर मेरा हिम्मत भी नहीं होता इसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन अभी ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बहुत जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा। हुआंग बाई को ऑर्डर देता है जाओ इन सभी को मार डालो। और यार बाई को देख के लग रहा है कि इसको ये ऑर्डर देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यार वैसे ही ये काम कर रहा है। खैर इसके बाद इनके पीछे से एक बहुत जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर हुआंग भी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ऐसे अभी और भी बचे हुए हैं जो कि नहीं मरे हैं। ब्लैकी कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहीं थोड़ी दूर पर बैठकर आग जलाकर मतलब बैठे हुए रहते हैं और उनको भी ये चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इनमें से एक लड़का कहता है ये आवाज ये तो साटू ट्राइब के एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज है, ऐसा लग रहा है कि वो अब बर्जर्क जाने वाला है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे एकदम हमला करने लगता है। और ये मॉन्स्टर शायद से अभी ग्रीन कॉपर रैंक का मॉन्स्टर होगा, और इनके ऊपर तो बस एक ही ट्राइब है जो कि हमला कर सकता है, वो है उन भेड़ियों का ट्राइब जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आज खून की होली होने वाली है। और मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिन हुआंग वहाँ पे ना रहे और उस जगह से बहुत ही दूरी रहे। इसके बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जमीन के अंदर से अपना हाथ निकालता है और इसे देखकर हुआंग थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो भाई 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। ब्लैकी उसको कहता है कि देखा ना, तुम्हें किसने कहा था इसने सारे छोटे लोगों को मारने के लिए, देखो अब बड़ा वाला यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लक अच्छा रहे और तुम इससे जिंदा बच जाओ। इसके बाद हम देखते हैं साटू ट्राइब के लीडर को जो कि एक ग्रीन कॉपर स्टेज का मॉन्स्टर है, और भाई इसका 3 सर है, देखने में तो ये काफी खतरनाक दिख रहा है। खैर ये बॉस आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बाई और हुआंग दोनों ही एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हुआंग सोचता है कि ये इसका तो जो चमड़ी है भाई कितना ज़्यादा मोटा है, इस पर कितना भी मारो इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हम इस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि हमले से पीछे ढकेला जाता है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती है। फिर उसके बाद हुआंग सोचता है कि इस मॉन्स्टर का जो एचपी है, मतलब जो खून है बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो इसका अटैक पावर है ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा ही थोड़ी देर तक और चलता रहा तो बहुत जल्द मैं मारा जाऊंगा। मुझे फोकस करना होगा और मेरे सारे हमले इसके वीक पॉइंट पे मुझे मारना होगा ताकि मैं इसको जल्दी से मार दूं। और भाई यार ये मन में सोच ही रहा होता है और साथ ही साथ गोली भी चला रहा होता है। देखो भाई ये मॉन्स्टर को कितना ज़्यादा गोली मार रहा है, लेकिन फिर भी ये गोली से मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर इसके बाद ये जो मॉन्स्टर रहता है हुआंग के ऊपर काफ़ी तेज हमला कर देता है, लेकिन हुआंग सही टाइम पे पीछे हट के इससे बच जाता है और दौड़ते दौड़ते बाई को कहता है कि इसके ऊपर पीछे से हमला करने के लिए। फिर इसके बाद हुआंग इसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपने हाथ से ही भाई गोली को सीधा रोक लेता है। और उसके बाद फिर बाई पीछे से आता है काफ़ी स्टाइल में इसके ऊपर हमला करने के लिए। वह मॉन्स्टर भी पीछे घूमता है बाई के ऊपर हमला करने के लिए, और तभी वह बाई को ऑर्डर देता है कि बाई इसे मार डालो। पता नहीं बाई ने यह बात सुनी या नहीं, लेकिन ये मॉन्स्टर इस बात को सुन लेता है और इसको ये बात पसंद नहीं आता है, इसलिए ये बाई को छोड़ देता है और चला जाता है हुआंग के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर हुआंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे ऊपर आ रहा है हमला करने के लिए। और तभी वह मॉन्स्टर कूद के जाता है हुआंग के ऊपर हमला करने के लिए, और तभी यहाँ से बाई थोड़ा सा एविल स्माइल देने लगता है और कहता है कि हैं तुम तो मेरे जाल में फंस गए। इसके बाद वो अपना बंदूक का गोली चेंज करता है और 3 गोली चलाता है ढाए 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 और बोलता है मर जा। वो तीनों गोलियां जाकर सीधा उस मॉन्स्टर्स के तीनों सर में एक साथ लगती है, और हमें पता चलता है कि इसने जो गोली मारा था वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक स्पेशल गोली था जिसका नाम है एक्सप्लोजिव एमो, और ये ब्लैक स्टील स्टेज की गोलियां है। वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है और इधर से फिर ब्लैकी आ जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने एकदम अच्छे से काम किया है, शाबाश। लेकिन हुआंग ब्लैकी को देखकर खुश नहीं रहता है। वह कहता है कि जब मैं खतरे में रहता हूँ तब तो तुम बड़ी जल्दी भागते हो। ब्लैकी उसे कहता है कि खैर मैं वैसे भी तुम्हारे लड़ने में तो मदद कर नहीं सकता, इसलिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊँ। तभी हुआंग के सामने सिस्टम का एक मैसेज आता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि इसको साटू ट्राइब के एक मॉन्स्टर का पूरा सेट कार्ड मिल चुका है, और उसके अलावा इसने एक ऐसे मॉन्स्टर को मारा है जिसका रैंक इससे ज्यादा है, इसलिए रिवार्ड के तौर पे इसे एक अपग्रेड कार्ड भी मिलता है। ये मैसेज को देखकर हुआंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाह एक फुल सेट, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मेरे जैसा अनलकी आदमी का लक आज अच्छा होगा।
इसके बाद ब्लैकी उसे कहता है कि अफसोस बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि अगर बाई ने इस मॉन्स्टर को मारा होता तो तुम इसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते थे। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर कार्ड को देखते हैं जहाँ पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। ये मॉन्स्टर एक रेयर मॉन्स्टर होता है और इसका कॉम्बैट एबिलिटी रहता है ब्लैक स्टील के 3 स्टार पर, मतलब बाई के इतना ही होता है। इसके अलावा इसके पास 2 स्किल भी होती है और ये मॉन्स्टर काफ़ी अच्छा खासा है। इसे देखकर हुआंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि इसीलिए बाई इसको इतनी आसानी से नहीं मार पाया, क्योंकि इसका जो मतलब पावर लेवल है वो एकदम बाई के इतना बराबर है। ऊपर से जो इसका रेयरिटी है वो भी बाई के इतना ही बराबर है और ऊपर से इसका जो पैसिव एबिलिटी है जो कि इसके स्टैट्स को बढ़ा देता है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वाले वीडियो का लाइक गोल जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो, जो कि है 800 लाइक्स का। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट करो। जितना ज़्यादा लाइक और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। और ये करने के लिए ये वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करके उसे बोल दो लाइक और कमेंट करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी लाइक गोल कंप्लीट हो जाए। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो यार, मिलते फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।